कल मैंने डिस्कस किया था नाम रुचि, और आज हम डिस्कस करेंगे वैष्णव सेवा, और कल जीवेंगे। दैट्स द लास्ट। सो वैष्णव सेवा क्या है, क्यों करनी है वैष्णव सेवा, और वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और स्पेशली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वैष्णव कौन, और ऑफ कोर्स वैष्णवों की सेवा कैसे की जाती है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिवोटीज बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं इसमें। एक मैं मंदिर में था बहुत साल पहले, तो वैष्णव सेवा का सेमिनार जो भी हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा वैष्णव सेवा करनी है। तो एक डिवोटी के पीछे पड़ेगा उसके पैर छूने के लिए और सब उसके पीछे भाग रहे हैं उसके पैर छूने के लिए। कोई सीनियर डिवोटी था, वैष्णव सेवा करनी है, उसके पैर पकड़ रहे हैं, वो पैर हटा रहा है अपने। उस एक डिवोटी ने पैर पकड़ के खींच दिया, फ्रैक्चर हो गया वैष्णव सेवा होगी हमारे गुरुकुल में बच्चे थे, तो वैष्णव सेवा तो हम लेक्चर देते ही हैं। सो एक बार मैंने दिया तो बच्चे काफ़ी चार्ज्ड हो गए वैष्णव सेवा। सो हम लोग तो डिवोटीज प्रभुपाद को प्रणाम नहीं करते, ऐसे प्रणाम कर रहे थे, पीछे से बच्चे आए, वो पैर चाटने लगे वैष्णव सेवा उन्हें क्या हो रहा है, कहाँ से कोई कीड़ा आ गया, कुछ आ गया। नाउ दैट्स थिंग्स हैपन। लोगों के माइंड में वैष्णव सेवा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत ही सुपरफिशियल और एक बहुत ही सेंटिमेंटल लेवल पे चलता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, वो 3 चीज़ें कही हैं, 3 महाबल क्या है? भक्त पाद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल वैष्णव सेवा के अंतर्गत ही है। भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों की चरण रज लेना, आप लिटरली कर सकते हो और अच्छा भी है, बट एट द सेम टाइम इन सारी चीज़ों का एक मतलब है, जो सिंबॉलिक मतलब है, वो जो समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, सो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। वैष्णव सेवा जो है वो सारे शास्त्रों में, हमारे गौड़िया वैष्णव, श्री संप्रदाय स्पेशली श्री संप्रदाय, और क्रिश्चियन रिलीजन, इस्लाम, सब में वैष्णव सेवा, वैष्णव मतलब डिवोटी बेसिकली, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसको सबसे ऊपर माना गया, भगवान से भी ऊपर वैष्णव सेवा मानी गई। साउथ इंडिया में एक बहुत बड़े आलवार हैं, उनका नाम ही टोंटरा पट्टी है। टोंटरा पट्टी, पट्टी मतलब चप्पल, उनका उन्होंने नाम ही रख लिया कि मैं भक्तों की चप्पल हूँ। रूपा गोस्वामी ने पद्यावली में एक श्लोक लिखा है, रूपा गोस्वामी किताब लिखी है पद्यावली, उन्होंने एक श्लोक लिखा है और उसमें लिख रहे हैं कि अगर कोई ज्ञान का रास्ता अपनाना चाहता है अपना ले, ठीक है, प्रणाम है। अगर कोई योगी बनना चाहता है तो बन जाए, प्रणाम है। अगर कोई कृष्ण का भक्त बनना चाहता है तो बन जाए, उसको भी प्रणाम है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम हरि के दासों का दास बनना चाहते हैं, रूपा गोस्वामी कहते हैं। सो कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा से भी ऊपर कृष्ण के भक्तों की सेवा है। और ये सिर्फ रूपा गोस्वामी नहीं, सारे शास्त्र बार बार कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फेमस वर्स है, ये श्लोक आता है आदि पुराण में, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। आदि पुराण में आ रहा है, आई थिंक कृष्ण ही कह रहे हैं अर्जुन से, लघु भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में इस श्लोक को कोट कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। श्लोक क्या है? न में भक्त जना पार्था, न में भक्तास्ते जना। कृष्ण कह रहे हैं मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता जो अपने आप को मेरा भक्त कहता है, मैं नहीं मानता उसको। तो किसको भक्त मानते? मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, जो मेरे भक्तों का भक्त है, ते में भक्त तमामता, वो टॉप मोस्ट डिवोटी। कृष्णा खुद डिक्लेयर कर रहे हैं
इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो 19 चैप्टर उद्धव जी और भगवान के बीच में डिस्कशन हुई, 11वें स्कंद 19वें अध्याय में का 21वां श्लोक जाके पढ़ना। बहुत बार हमारे आचार्य श्लोक को कोट करते हैं। भगवान ने भक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। भक्ति के अंग हैं डीटी वर्शिप करना, फेस्टिवल बनाना, फॉर एग्जांपल भागवतम पढ़ना, वो सारी चीज़ें कह के भगवान ने एक चीज़ कह दी ऊपर से। भगवान ने कहा ठीक है, लिस्ट है, टिक 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 टिक। लास्ट में, ऑलमोस्ट लास्ट में या मिडिल में भगवान ने बोला उद्धव बट एक बात है। बात क्या है? मत भक्ति पूजा अभिधेकश्च, मत भक्त पूजा अभिधेकश्च 11, 19, 21। भगवान ने कहा सब कुछ ठीक है, मेरी सर्विस है, भक्ति में बहुत कुछ है, मेरे लिए कुकिंग है, डीटी वर्शिप है, सब है, बट मैं मद भक्ता पूजा अभिधेकश्च, मैं अपने भक्तों की पूजा अपनी भक्ति से ऊपर मानता हूँ। दैट्स ऑल। हम श्रील प्रभुपाद की आरती करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। प्रभुपाद की आरती भगवान की दृष्टि में ज़्यादा ऊपर है, भगवान की और हमारी दृष्टि में भी ऑफ कोर्स ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए। इस सेंस में नहीं कि प्रभुपाद भगवान से बड़े हैं, बट इस सेंस में कि श्रील प्रभुपाद वैष्णव है और परम वैष्णव है नहीं। सो ये दो श्लोक भगवान ने खुद कहे हैं। आदि पुराण श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 19 चैप्टर 20th वर्स। और फिर एक ये फेमस वर्स है, शिव जी पार्वती से कह रहे, कौन सा श्लोक है? आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, फिर तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। वेरी फेमस ये श्लोक डायरेक्टली हमने मध्वा संप्रदाय से लिया है। ऑफ कोर्स बहुत सारे श्लोक मध्वा से लिए, हम मध्वा संप्रदाय के ही कोई बिलोंग करते हैं बाय द वे, अगर आप भूल गए तो। सो काफ़ी श्लोक वहीं से लिए हैं। ये पद्म पुराण में आता है। शिव जी कह रहे आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, सारे सबकी आराधना से ऊपर, सबसे ऊपर विष्णु की आराधना है। सबकी आराधना मतलब सारे देवी देवताओं की आराधना। बेसिकली ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है? ये एक्चुअली वेदों के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। वेदों में इंद्र की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है, वायु की स्तुति है, बहुत सारी स्तुतियाँ हैं। बट वेदों में जितनी भी स्तुति हैं देवी देवताओं की, उसमें सबसे ज़्यादा टॉपमोस्ट स्तुति है विष्णु की। क्यों? क्योंकि आप वेद पढ़ेंगे, अगर आप इंद्र सूक्त पढ़ेंगे, अग्नि सूक्त पढ़ेंगे, वायु सूक्त, जो भी सूक्त पढ़ेंगे, सिर्फ विष्णु की स्तुति में ये लिखा है कि विष्णु अंतर्यामी है और कोई भी देवी देवता अंतर्यामी नहीं है। और इसलिए विष्णु को हम सुप्रीम मानते हैं, क्योंकि सुप्रीम अंतर्यामी होना चाहिए। नहीं, सुप्रीम को सब कुछ पता होना चाहिए, अंतर्यामी को ही सब कुछ पता होगा, अंतर्यामी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे शिव जी। और फिर उसके बाद बोल रहे तस्मात् परतरम देवी, बट हे देवी विष्णु से भी ऊपर परतरम। परतरम क्या होता है? एक परम होता है, एक परातरम होता है, एक होता है परातमम। समझे? हाई, मोर हाई और मोस्ट हाई। परातरम कह रहे हैं कि अगर हम रिलेटिव, अगर हम कंपेयर करें विष्णु की भक्ति, डिवोटी की भक्ति कंपेयर करें, तो तदीया नाम समर्चनम, तो भगवान के डिवोटी की भक्ति ज़्यादा ऊपर है, सेवा ज़्यादा ऊपर है। यहाँ पे शब्द आ रहा है तदीया नाम। तदीया नाम मतलब पता है किसी को क्या होता है? वैष्णव का एक पर्यायवाची है तदीया नाम। तदीया नाम क्या होते हैं? दो शब्द होते हैं, तदीये और मदिया। ये स्क्रिप्चर। तदीया मतलब होता है कि मैं उनका हूँ, और मदिया मतलब मदिया मतलब होता है वो मेरे हैं। भगवान डिवोटीज को कहते हैं कि वो मेरे हैं, भगवान बोलते हैं मदिया, और भक्त क्या बोलते हैं? तदीया। दैट्स, ये दो वर्ड है, स्पेशली ये दो वर्ड इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनी मैं उसमें नहीं चाहूँगा, बट जब राधा और बात आती है तो दो वर्ड इम्पॉर्टेंट है। बट तदीया मतलब जो उनको बिलोंग करते हैं, जो भगवान को बिलोंग करते हैं, जिनको भगवान ने अनाउंस कर दिया कि मेरे डिवोटी हैं, अनाउंस कर दिया ही इज़ माई डिवोटी, उनकी सेवा बहुत ऊपर है भगवान की सेवा से। ओके, सो दिस इज़ अनदर वर्स। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि वैष्णव सेवा क्यों करनी है?
दैट्स द होल क्वेश्चन। भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा कि वैष्णवों की सेवा ऊपर है मेरी सेवा से? ऐसा कह ही क्यों रहे हैं? पॉइंट क्या है इसका? क्या वैष्णव भगवान से ऊपर है? नहीं, फिलॉसफी के लिए ऊपर नहीं है। भगवान भगवान है, वैष्णव वैष्णव है। वैष्णव जीव आत्मा है, वैष्णव कभी भगवान नहीं बन सकता है, नहीं, वरना वो तो मायावादी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो क्यों करते हैं वैष्णव सेवा? उसका रीज़न क्या है? वेल, उसका रीज़न है, पहला रीज़न है जो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में मैत्रेय मुनि बोलते हैं, 3.7.20। वेरी नाइस वर्स। श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ना। सो मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि दुरापा ही अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसि। अल्प तपसा मतलब होता है जिनकी कम, पिछले जन्म में कम पुण्य है। पुण्य मतलब भक्ति के पुण्य। जिन्होंने पिछले जन्मों में कम सेवा की है, कम भक्ति की है, उनके साथ क्या होता है? सेवा वैकुंठ वर्तमसु। वैकुंठ वर्तमा होता है जो वैकुंठ, जिनका लक्ष्य वैकुंठ है, वैकुंठ के रास्ते पे चल रहा है। वर्तमा मतलब रास्ता। जो डिवोटी वैकुंठ के रास्ते पे चल रहे हैं ना, इस संसार के लोग संसार के रास्ते पे चल रहे हैं, डिवोटी वैकुंठ के रास्ते पे चल रहे हैं। जिनके पुण्य कम होते हैं, भक्ति के पुण्य, उनको वैष्णवों की सेवा नहीं मिलती। दैट्स अ बिग थिंग। उनको वैष्णव की सेवा क्यों नहीं मिलेगी? या तो वैष्णव उनको सेवा नहीं देंगे, ऐसा तो होता ही नहीं, वैष्णव तो देना ही चाहते हैं। उनके माइंड में ये थॉट नहीं आता कि वैष्णव सेवा भगवान की सेवा से इम्पोर्टेंट है। उनको ये अंदर से अनुभव ही नहीं होगा। उनके माइंड में वैष्णवों के लिए गलत गलत विचार आते रहेंगे, या उनके माइंड में थॉट आएगा कि ये सब वैष्णव नहीं है, वैष्णव तो सिर्फ प्रभुपाद है। ये ऐसे थॉट्स आएंगे, नहीं ये क्या है, ये टकलू वैष्णव है, इसे नहीं, इसकी सेवा नहीं करेंगे। ऐसे फालतू के थॉट्स लोगों के माइंड में थॉट्स आते हैं बहुत सारे, बोलते नहीं हैं, बट दैट्स द होल पॉइंट है। सो जिनके पुण्य, जिनकी भक्ति पुण्य कम होती है, उनके माइंड में ये विचार उदय ही नहीं होता कि वैष्णवों की सेवा भगवान की सेवा से ऊपर है। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं ऑटोमेटिकली यत्र उपगीयते नित्यम। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं बट वैष्णव सेवा भगवान की सेवा से ऊपर क्यों है? पहला कारण, यत्र उपगीयते नित्यम। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि वैष्णव आपको भगवान की ग्लोरिफिकेशन सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे कि भगवान की प्रशंसा कैसे करनी है, भगवान का यश और कीर्ति कैसे बढ़ाना है। उसके लिए वैष्णव चाहिए, भगवान नहीं करते ट्रेन। भगवान थोड़ा ट्रेन करेंगे, देखो मेरे पास आओ मैं ट्रेन करूँगा, मुझे ग्लोरीफाई कैसे करना है, भगवान करेंगे। सबसे इस संसार में सबसे दीन व्यक्ति कौन है? कौन है बताना? पूरे ब्रह्मांड में सबसे दीन व्यक्ति कौन है? कौन है? सुनाई नहीं दे रहा? बोलो। या कृष्ण। सबसे टॉप मोस्ट तो कृष्ण ही होंगे, दीनता में भी कृष्ण ही टॉप मोस्ट होंगे। इनफैक्ट प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर डिवोशन में, कृष्ण इज, आप क्वालिटीज़ पढ़ो, कृष्ण इज़ वेरी हम्बल। हम ह्यूमिलिटी क्वालिटी है। आप पढ़ना 64 क्वालिटीज़ बता रहे हैं भगवान की, आप पढ़ के देखना, वेरी नाइस। भगवान बहुत दीन है। और उसमें एग्जाम्पल प्रभुपाद क्या ले रहे हैं, आई थिंक उसी में दे रहे हैं कि जब कृष्णा अपनी बांसुरी बजा रहे थे तो मोर नाच रहा था सामने उनके खुशी में, तो मोर ने अपना पंख भगवान को अर्पण कर दिया नाचते नाचते। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसके मोर को लेके अपने सिर पे लगाया कि दिस इज माय डिवोटी, ही सो हम्बल। भगवान इतने दीन है। भगवान की दीनता, वैसे चलो क्वेश्चन पूछता हूँ, भगवान की दीनता, भगवान सबसे ज़्यादा दीन है, उसका प्रमाण क्या है? कौन बताएगा? कोई सोच के बता सकते हो? क्या? अर्जुन का रथ चलाना है तो सबसे दीन है, कह सकते हो। बट सबसे दीन व्यक्ति हैं पूरे ब्रह्मांड में, इतिहास में, उसका एक प्रमाण है। पार्थसारथी, चलो वो तो कहेंगे भी अपने भक्त का रथ चला रहे हैं प्रेम के वश होकर,
उसमें दीनता पता नहीं लगेगी ना। जैसे जैसे एक पिता अपने बच्चे की कार चला रहा है, कि बच्चे की प्रॉपर एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर एक कोई माता पिता है, उनके बच्चे को कोई मेडल मिले या कोई बहुत बड़ी उपाधि मिल जाए, तो माता पिता भी आके उसको गार्लेंड बनाते हैं, नहीं सबके सामने। तो दीन थोड़ा ना बन रहे हैं, वो तो प्रेम है। उस एंगल से भी देख सकते हो इसको। दीनता ये कह सकते हो कि कृष्णा राजसूय यज्ञ में जूते की सेवा कर रहे थे, सुना है, या झूठे पत्तल की सेवा, जो भी है जो कहते हैं, वो हो सकता है दीनता। बट सबसे दीन व्यक्ति है उसका प्रमाण क्या है? वो ठीक है, वो अगर कोई और भी कर सकता है, ठीक है, भगवान हो के वो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बट एक बहुत बड़ा प्रमाण है, दैट्स वन थिंग। परमात्मा सबसे बड़ा एविडेंस है कि भगवान दीन है। क्यों है? वो दीनता नहीं है। हम परमात्मा हमारे साथ ही है, नहीं है? द्वासोपर्णा सायोज्य सखाया समानम वृक्षे, सुना है श्लोक? एक पेड़ पे दो पक्षी हैं, है ना? एक पक्षी हम हैं, एक पक्षी परमात्मा है, हमारे साथ हैं, जन्मों जन्मों से हमारे साथ हैं। हम भूल गए उनको, हम उनको ध्यान नहीं कर रहे, फिर भी वो हमारे साथ हैं। ये भगवान का कौन सा गुण है? ये भगवान का गुण है, ये कौन सा गुण है? सुहृदम सर्व भूतानां। भगवान सारे जीवात्माओं के भले के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनके साथ है। दीनता का क्या है प्रमाण परमात्मा के केस में? परमात्मा ये पॉइंट ये है कि परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उनके नियंत्रण में ही है। आपको जो भी शक्ति सोचने की दे रहे हैं, चलने की दे रहे हैं, आप प्रसाद देते हो, उसको पचाता कौन है? परमात्मा। आपका हृदय कौन बीट कर रहा है? परमात्मा। आपको जगाता कौन है? परमात्मा। अलार्म नहीं जगाता? परमात्मा। तो सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं। मगर एक बार भी उन्होंने बोला नहीं मैं करता हूँ। बोला है कभी? हम चार चीज़ें कर लें तो क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? नहीं, हम बोलते हैं प्रभु जी बोलना नहीं चाहते, मगर मैंने किया, मगर हम बोलना नहीं चाहते, हम ज़्यादा महान नहीं है, बट दैट्स हाउ इट गोस। परमात्मा ने कुछ नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी है। ये वेदांत देशिका लिख रहे हैं, जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं परमात्मा संकल्प। तो परमात्मा से हम दीनता सीखते हैं, है ना? अगर कोई सब कुछ करता रहे, कुछ भी ना बोले, तो कितना दीन है। नहीं, कोई भक्त सेवा करता रहे, कोई कभी नहीं बोले कि मैंने सेवा की है, और ना ही अटेंशन चाहते हैं परमात्मा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। सबकी इच्छाएं पूरी करें, उसको दीनता कहते हैं। सो कृष्णा सबसे ज़्यादा दीन है, ह्यूमिलिटी है सबसे ज़्यादा। सो वो भगवान है, परमात्मा के रूप में नहीं कह रहे मुझे करो, परमात्मा को छोड़ दो मेरी साइड में, दैट्स फॉर हिम। भगवान फीचर के लिए, परमात्मा फीचर में नहीं कहते कि मेरी शरण लो। यू सी देयर इज अ डिफरेंस। ओके, मैं क्यों कह रहा हूँ मैं कभी भूल गया, दीनता क्यों नहीं आया मैं? हाँ ओके, वैष्णव इसलिए भगवान खुद नहीं बोलेंगे कि मैं सिखाऊंगा, मेरे पास आओ, ये मेरी प्रशंसा कैसे करनी है। दैट विल बी एब्सर्ड, अजीब सा हो जाएगा थोड़ा, है नहीं? पहले ही भगवान ने गीता में बोल दिया मैं भगवान हूँ, ये हैं, तो लोग कहते हैं ये भगवान कैसे अपने प्रशंसा कर रहे हैं। पहले ही लोग करते थे, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, अपनी डींगे मार रहे हैं, मेरी शरण लो, मैं भगवान हूँ, ये वो काफ़ी लोग नहीं मानते। तो और ऊपर से भगवान ने कहना शुरू कर दिया मेरे पास आओ, मैं सिखाऊंगा मेरी पूजा कैसे करनी है, तो बस गड़बड़ी हो जाएगी। ही डजंट डू दैट। सो ये डिपार्टमेंट वैष्णवों का है। वैष्णव सिखाते हैं भगवान की ग्लोरिफिकेशन कैसे करनी है। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं यत्र उपगीयते नित्यम। वैष्णव सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे हम सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। वैष्णवों के पैर चाटने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो, कर लो, बहुत अच्छा है, पूछ के कर लेना, वरना वो पागल हो जाएगा।
या उनकी धूली वूली आप सर पे चिपका लो, मुंह में खा लो, वो कोई ज़रूरत नहीं है। कर सकते हो आप, बहुत अच्छा है। बंगाल में करते हैं। बंगाल में को आप साधु जाएगा तो जब वो जाता है तो सारी मिट्टी बैग में भर के ले जाते हैं, रैली करते हैं। चैतन्य डोबा पता है क्या? चैतन्य डोबा सुना है? जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी का घर था, महाप्रभु वहाँ पे गए थे दर्शन करने के लिए। तो महाप्रभु गए, जब महाप्रभु चले गए तो सब लोग आए, सबने वहाँ पे बैग मिट्टी भर के ले गए बैग के। वो तो भगवान है, चलो ठीक है, मगर इतने बैग भर के ले गए, वहाँ पे तालाब बन गया, गड्ढा ही बन गया। डोबा कहते हैं गड्ढा। अब बंगाल में चलता है बहुत। बंगाल में आप जाओगे, हम लोग जाते हैं बंगाल में, गांव-गांव जाता हूँ मैं, आचार्यों के श्री पाठ, तो वहाँ पे जाओगे तो लोग आपको पकड़ लेंगे, बिठा देंगे, आपके पैर को धोएंगे, आप नहीं धुलवाओ तो गुस्सा करेंगे आप पे, बैठना पड़ेगा। थोड़े महाराष्ट्र में भी ऐसी होता है, पता है ना? ये विट्ठल, वहाँ पे भी आप संत को पकड़ लेते हैं, उनके घेर लेंगे, पैर करवाने आपको, वरना पिटोगे। मेरे साथ हो गया था एक बार। मैं जा रहा था, मुझे घेर लिया, मैंने कहा भैया पिट गया। मैंने कहा क्या है, क्या क्या चाहिए? कहते हैं बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ गया। पैर निकालो, पैर चप्पल उतारे, सबने पैर छुए, ठीक है जाओ। सो ये सब है, बट ये आइडिया नहीं है वैष्णव सेवा का। वैष्णव से कुछ सीखना है तो भगवान को ग्लोरीफाई करना सीखो। श्रील प्रभुपाद से हमें सीखते हैं ना, प्रचार भगवान का यश फैलाना ही है। प्रभुपाद ने ट्रेन किया हमें कैसे प्रीचिंग करनी है। और वैसे भी वैष्णव अपने भजनों के द्वारा, भक्ति विनोद ठाकुर के कितने सॉन्ग्स हैं, उनसे सिखाते हैं कि हर क्षण अपने हार्ट में हम भगवान के यश कैसे गाते हैं। यही सीखना है हमें। सो पहली बात ये है, भगवान का यश गाना हम सीखते हैं वैष्णवों से। दूसरी चीज़ है वैष्णव सेवा का मतलब, प्रैक्टिकल मतलब है, श्रील प्रभुपाद ने लेटर्स में लिखा है, रियल वैष्णव सेवा है वैष्णवों की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। इंस्ट्रक्शंस, श्रील प्रभुपाद की उपदेश पालन करना, या जो भी सीनियर वैष्णव्स हैं या गुरु वैष्णव ही हैं, उनके उपदेशों का पालन करना वो सेवा ही है। उसको क्या बोलते हैं हम टेक्निकली? वाणी सेवा। वाणी सेवा बोलते हैं। और वाणी सेवा वपु सेवा से ऊपर मानी गई है सारे ट्रेडिशंस। सो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना वैष्णव सेवा ही है। प्रभुपाद ने जब इस्कॉन खोला मायापुर, बंगाल मायापुर में, तो इस्कॉन जब प्रभुपाद जाते थे गाड़ी में तो बीच में गौड़िया मठ पड़ता था। गौड़िया मठ श्रील प्रभुपाद गौड़िया मठ से थे, पता है ना आपको? तो चैतन्य, हरे कृष्ण, चैतन्य मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि, उनके गुरु की। श्रील प्रभुपाद गाड़ी में आते थे, गाड़ी रोकते भी नहीं थे, सीधा इस्कॉन। तो प्रभुपाद के सारे गुरु भाई आ गए, उन्होंने आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तुम अभय नाम था ना, कि अभय बाबू आप इतना अहंकारी हो गए, फौरन शिष्य हो गए, तो आपने अपने गुरु की समाधि पे प्रणाम करना भी छोड़ दिया। यू कैन इमेजिन, मतलब डेफिनेटली उनके गुरु भाई तो यही आर्गुमेंट उठाएंगे, आप गाड़ी रोक के अपने गुरु महाराज की समाधि पे प्रणाम तो करते, फिर आगे चले जाओ, उसमें क्या है? प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए। और ये रिकॉर्डिंग भी है एक्चुअली, ये रिकॉर्डिंग की थी डिवोटी ने, मगर वो रिकॉर्डिंग बाई चांस जिस डिवोटी को दी थी ट्रांसक्राइब करने के लिए, उसको बंगाली नहीं आती थी, क्योंकि बंगाली में बात हो रही थी रूम में, बंगाली गुरु भाई थे। तो वो ये रिकॉर्डिंग लेके भक्ति रसिक श्रीधर महाराज के वहाँ मठ में गए, वहाँ पे बंगाली लोगों ने सुनी क्या बोल रहे हैं, और किस डिवोटी ने नहीं सुनी, ये डिवोटी भी सन्यासी हैं। सो वो ये पास्ट टाइम बता रहे हैं अपनी मेमोरी में एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है। बाकी जो फॉरेन डिसेबल को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बंगाली में बोल रहे हैं। सो चल क्या रहा था वहाँ पर, श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे वहाँ पर, प्रभुपाद गुस्सा हो गया, प्रभुपाद ने टेबल पे मुट्ठी मारी, प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरु वहाँ पत्थर में नहीं है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं उनके आदेशों का पालन करता हूँ। बल्कि तुम जैसे प्रभुपाद गाली वाली तुम जैसे लोगों के पास तुम पत्थर के सामने झुको, बकवास लोग हो तुम, बहुत लड़ाई होती है।
सो शिला प्रभुपाद का भी यह आइडिया था कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना गुरु की, वो ही सबसे बड़ी वैष्णव सेवा होती है। इसलिए हम वैष्णव सेवा करते हैं। मतलब अगर आप वैष्णवों के साथ रहो और आपने ट्रेनिंग नहीं ली भगवान का यश कैसे गाना है, बाहर जगत में और अपने हृदय में, दोनों जगह आपने ट्रेनिंग नहीं ली, आपने उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, तो आपका वैष्णव सेवा करना बेकार होगा, यूजलेस है। तीसरी चीज़ है वैष्णव सेवा में, वो है ब्लेसिंग्स। भक्ति में आशीर्वाद भी काम करते हैं। ये श्लोक है बाय द वे, ये मैंने लिख लिया था, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22 चैप्टर 57 वर्स। बहुत अच्छा श्लोक है, जाके पढ़ना। मध्य लीला 22 चैप्टर 57 वर्स। आई थिंक चैतन्य आप कह रहे हैं, महत कृपा बिना क्या है श्लोक, कोनो कर्म भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूरे रहो, संसार नहीं शायद। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि भैया महत कृपा बिना, महान वैष्णवों की कृपा के बिना कोई भी काम करो वो भक्ति नहीं होगी। आइडिया ये है, वैष्णवों की सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वैष्णवों के ऑर्डर से जो आप कर रहे हो वो भक्ति बनती है। अगर बिना ऑर्डर के आप कुछ भी करो वो भक्ति नहीं होगी, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप बिना ऑर्डर के चैंटिंग करोगे तो वो भगवान को स्वीकार नहीं है। इसलिए ऑर्डर से वो काम भक्ति बनेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्योंकि आप ऑर्डर पे नहीं करोगे, अपने मन से करोगे। अपने मन से आप जो भी करोगे वो भोग है, दैट्स ऑल, वो भोग वासना है। भगवान राम ने भरत को बोला कि तुम जाओ वापस और अयोध्या में राज्य करो, बोला ना, ऑर्डर मिल गया। अब भारत तो वापस गए, ऑफ कोर्स राम की पादुका लेके गए, वो बात अलग थी। भारत ने राज्य भी किया, बट नंदीग्राम में रह के राज्य किया। मगर भारत ने राम का ऑर्डर फॉलो किया राज्य करने का, तो वो भारत, फॉल्ट नहीं थी वो भारत की, वो एक्चुअली गुण था, क्योंकि भगवान के ऑर्डर पे कर रहे थे। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर बिना ऑर्डर के वो चले जाते, ठीक है भगवान आप यहाँ पे रहिए, मैं संभाल लूँगा पीछे से, तो भैया गड़बड़ी थी। वो सेवा थी, भरत कह सकते थे आप रहिए मैं संभाल लूँगा, सेवा थी, बट वो सेवा भगवान की दृष्टि में ऑर्डिनरी कर्म हो जाता। इसलिए हमेशा जहाँ तक हो सके सब चीज़ ऑर्डर पे होनी चाहिए, दैट्स ऑल। प्रभुपाद एग्जाम्पल नहीं दे रहे, आप बंदूक उठा के गोली मार दो, जेल हो जाएगी नहीं। आप पुलिस के ऑर्डर पे गोली मारो तो क्या होगा, तो मेडल मिलेगा। दोनों ही गोली मार रहे हैं, बहुत फर्क है, एक को जेल हो रही है, एक को मेडल मिल रहा है। ऑर्डर डिफाइंस। इसलिए वैष्णव सेवा और वैष्णव कम्युनिटी में रहना ज़रूरी है। अगर आप अकेले रह के भक्ति करोगे तो वो ऑर्डर पे नहीं है। इनफैक्ट हम जो भी चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो भी इस मंदिर में कर रहे हैं, वो किसकी सेवा है? वो किसकी सेवा है? यस, शिला प्रभुपाद की सर्विस है। क्योंकि शिला प्रभुपाद के दिखाए हुए रास्ते से ही तो हम कर रहे हैं। इनफैक्ट एक डिवोटी हैं, तो आई थिंक सत्स्वरूप महाराज लिख रहे हैं लीलामृत में या कहीं अपनी बुक में लिख रहे हैं कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कृष्ण को प्लीज़ नहीं कर रहे हैं, हम प्रभुपाद को प्लीज़ करने में लगे हैं, अगर आप ध्यान से सोचो तो। और उसको कहते हैं प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, समझे? सो वो ज़्यादा ऊपर है रादर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो हम भगवान की आरती तो कर रहे हैं, मगर हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी आप खुश हो जाइए, क्योंकि महत कृपा बिने कौन कर में भक्ति नहीं, दैट्स द होल आइडिया। एक तो हम वैष्णवों से क्या सीखते हैं? भगवान का यश गाना सीखते हैं। यश गाना कहाँ? बाहर और अंदर, दोनों तरफ। ऐसा नहीं है बाहर यश करते रहो अंदर खाली है, वो सही नहीं है। बाहर आप यश गाना कैसे सीखोगे? प्रचार। और अंदर यश गाना कैसे सीखोगे? बाहर यश गाना सीखना है तो प्रभुपाद जी के रूम कन्वर्सेशंस
और बुक्स और पढ़ लो टीचिंग कैसे करनी है, मिल पता लग जाएगा आपको। और डिवोटी से पूछ लो। अंदर यश करना कैसे सीखोगे? हाँ मैंने बताया था वैष्णवों के सॉन्ग से। भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग्स हैं हमारी बुक्स में। उस सॉन्ग्स गा के ही आपको, भजन गा के ही, भजन लर्न करके ही आपको अंदर यश गाना आएगा, वरना आप नहीं कर सकते। आप खुद नहीं आता ना हमें, उनके सॉन्ग्स हम गा के रिपीट करेंगे अपने हार्ट में तो हम ट्रेन हो जाएंगे। और दूसरा ग्लोरिफिकेशन हो गया, और दूसरा इंस्ट्रक्शंस, उपदेश फॉलो करना वैष्णव सेवा है। तीसरा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ओके, नरोत्तम दास ठाकुर ने इसलिए बोला है, प्रभुपाद ने बहुत बार लाइन कोट की है, क्या की है? छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाएवे के बा। वैष्णव सेवा छोड़ के भगवान, आप वैष्णव सेवा नहीं करोगे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर एक स्टोरी बताई जाती है साउथ इंडिया में, श्री वैष्णव संप्रदाय में। आपको पता है कांचीपूर्ण कौन थे? कांचीपूर्ण रामानुचार्य के गुरु थे। रामानुचार्य के वैसे 5 गुरु हैं, उसमें से वन ऑफ देम वाज कांचीपूर्ण। आई थिंक दीक्षा गुरु कांचीपूर्ण थे, दीक्षा गुरु ही थे, उनसे लिए थे मे बी। सो कांचीपूर्ण थे। तो कांचीपूर्ण जो थे वो भगवान की सेवा करते थे, भरतराज की। आज भी भरतराज जी की डीटीज़ हैं, आप जाओ साउथ इंडिया तो चामर करते थे सेवा, वेरी नाइस। सो भगवान भरतराज ने पूछा कांचीपूर्ण से, कांचीपूर्ण तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे? कांचीपूर्ण ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं आपका सेवा करूँ। भगवान ने कहा देख लो, मुझे पता है तुम्हारे हृदय में क्या है, पूछ लो, मुझसे क्या छुपाओगे। कांचीपूर्ण ने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए कि मैं वैकुंठ आऊँगा या नहीं आऊँगा जीवन के बाद। भगवान ने कहा कांचीपूर्ण तो मेरे बेस्ट डिवोटी हो, मगर तुम वैकुंठ नहीं आओगे तुम नहीं आ सकते जीवन के बाद। कांचीपूर्ण सोचने लगे क्या हुआ। तो भरतराज ने कहा कि भगवान ने कहा इसलिए नहीं आओगे क्योंकि तुम मेरी सेवा करते हो, तुमने आज तक मेरे भक्तों की सेवा नहीं, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आ सकते। टॉप मोस्ट डिवोटी रामानुचार्य जी के गुरु, यू कैन इमेजिन। अब प्रॉब्लम ये थी, कांचीपूर्ण भक्तों की सेवा इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि कोई भक्त उनसे सेवा लेते ही थे। क्लियर है ना? अगर मान लीजिए महाराज आ जाएं और किसी की सेवा करना चाहें, आप करने दोगे? महाराज के हाँ भी चलो तुम्हारे चरण धोऊंगा मैं, आप कहोगे मैं मर जाए इससे अच्छा बेटर है। नहीं, कैसे होगा। कांचीपूर्ण टॉप मोस्ट पोजीशन पे थे और कांचीपूर्ण किसकी सेवा करेंगे। सो प्रॉब्लम थी, सब एम्बेरस होते वैष्णव, शर्मिंदा हो जाते वैष्णव सारे। तो भगवान ने कहा वेल तुमने जो भी रीज़न है, तुमने आज तक सेवा नहीं की इसलिए तुम नहीं आ सकते। तो कांचीपूर्ण एकदम से गए श्रीरंगम में, सारे डिवोटी से प्रार्थना की मुझे सेवा करनी है। सबने भगा दी, सबने कहा नहीं हम नहीं आपसे सेवा लेंगे, हम नरक में जाएंगे, आप चले जाइए यहाँ से। वो सब बड़े परेशान हो गए। तो कांचीपूर्ण अपने घर गए, उन्होंने अपनी संन्यास ड्रेस उतार के सफ़ेद ड्रेस पहन ली, भेष बदल लिया और भेष बदल के वैष्णव के घर गए और वहाँ पे उन्होंने सेवा की 6 महीने, उसको पता ही नहीं लगा। और फिर सेवा करने के बाद जब भरतराज के पास गए तो भरतराज ने कहा अब ठीक है, तुमने मेरे भक्त की सेवा कर दी, अब तुम मेरे पास आ सकते। यू कैन इमेजिन। रामानुजाचार्य के साथ भी ऐसे ही हो गया। रामानुजाचार्य सबके गुरु, रामानुजाचार्य, यू कैन इमेजिन। रामानुजाचार्य से कौन सेवा लेगा, इम्पॉसिबल है। तो रामानुजाचार्य ने कहा मैं क्या करूँ। कांचीपूर्ण को भी भगवान ने बोल दिया मैं किसी की सर्विस नहीं करूँगा, तो गए काम से। तो रामानुजाचार्य ने अपने एक डिवोटी को, अपने शिष्य को बोला था तुम्हारी एक सेवा है। शिष्य ने बोला आप जो कहें। तो उन्होंने कहा मैं रोज़ आऊँगा तुम्हारे चरण धोऊंगा मैंने ये क्या सेवा है। उन्होंने कहा देख लो ऑर्डर है मेरा। सो उनकी सेवा ये थी, वो रोज़ सुबह बिना खाए पिए चेयर पे बैठे रहते थे और रामानुजाचार्य की प्रतीक्षा करते थे। रामानुजाचार्य आते थे, उनके चरण धो के, चरण जल पी के फिर जाते थे, तब वो प्रसाद लेते थे। तो एक दिन रामानुजाचार्य आई नहीं, कुछ बिज़ी हो गए, तो पूरे दिन वो उस चेयर पे बैठे रहे, कुछ खाया नहीं, फास्टिंग कर रहे थे। अगले दिन पूरे रात बैठे रहे। अगले दिन रामानुजाचार्य आए तो उन्होंने देखा ये तो मतलब ख़त्म सिंह है, खाया नहीं, सोया नहीं, पूरा फेस पे आ ही जाता है। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी सेवा है,
यू सी वो उसको सेवा की तरह ले रहे थे। यू कैन इमेजिन, मतलब वो ये नहीं सोच रहे थे मेरे पैर धो रहे हैं, उनकी भी बहुत हाई डिवोटी होंगे। सो कहते हैं कि वेल आप मेरी सेवा थी इसलिए बैठा हुआ था। सो रामानुजाचार्य ने इस तरह से ये एक स्ट्रैटेजी चली थी, क्योंकि उनको पता था वैष्णव सेवा किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सो इवन जो गुरु भी होते हैं, हर गुरु जो होता है, हर लीडर जो होता है, उसकी चेतना ये होनी चाहिए कि मैं इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा दूसरों को, हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं। अगर आप इस मूड में नहीं हो, एज अ लीडर, एज अ गुरु, एज अ प्रेसिडेंट, एज अ मैनेजर, इस मूड में नहीं हो कि हम सेवा कर रहे हैं, तो 100% हेल जाना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, नरक ही जाना पड़ता है उसके। ये तो सारे शास्त्रों में लिखा है। सो इसलिए एक लीडर, इसलिए हम कहते हैं लीडर सर्वेंट, सुना है? जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है, महाप्रभु क्या है? ईश्वर। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य क्या है? पढ़ा है? सेवक ईश्वर। ईश्वर है बट सर्वेंट के रूप में एक्ट कर रहे हैं। सो दैट वे हमारी चेतना होनी चाहिए कि हम सर्विस कर रहे हैं, तब उसका कुछ मतलब होगा। सो दैट्स द पॉइंट। इसीलिए बिना वैष्णव सेवा किए इस संसार से हम नहीं निकल सकते। कांचीपुरम रामनाथ, दैट्स द होल थिंग। ओके, वैष्णवों की सेवा करने का तरीका क्या है? अब पॉइंट ये है कि कई तरीके के वैष्णव हैं नहीं, सब सेम लेवल पे तो है नहीं। कुछ नए हैं, कुछ मिडल है, कुछ टॉप मोस्ट हैं, कुछ एडवांस्ड हैं। तो रूपा गोस्वामी ने एक डिफरेंट तरीका बताया हर वैष्णव की सेवा करने का। आप सेम तरीके से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सेम तरीके से? आप बोलो सभी वैष्णव हैं तो सभी के हम सेवा करेंगे, सभी की चरण छुएंगे, सभी, ऐसा क्यों है? सबको सेम क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये सेम तरीके से करना सकते, सभी वैष्णव हैं। और रूपा गोस्वामी ने कहा है कि नहीं, सब अलग अलग लेवल के वैष्णव है, इसलिए अलग अलग तरीके से सर्विस होनी चाहिए। क्लियर है? ऐसा क्यों बोला? सिंपल कह देते सबकी सेवा करो, हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। क्यों है ऐसा? कौन बताएगा ऐसा क्यों है? हाँ, अधिकार, वो तो यहाँ पर नहीं आएगा पॉइंट। क्यों है? जो वैष्णव सेवा ले रहा है कहीं उसका फॉल डाउन ना हो जाए। प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। अगर हम नए डिवोटीज के पैर छूने लगो, उनको दंडवत करने लगो, नया डिवोटी तो पहले ही नया है, वो तो कहेगा वाह मैं कहाँ पहुँच गया उसकी हानि हो जाएगी, समझे? इसलिए डिफरेंस है सेवा में। इसलिए रूपा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? कौन सा श्लोक है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ, 5वां श्लोक। कृष्णेति यस्य तम मनसा इंद्रियेत। जो नए भक्त हैं, कृष्णेति यस्य तम गिरिम, जो नए भक्त हैं उनकी सेवा कैसे करनी है? मन से। आप मन से आदर दो उनको। रूपा गोस्वामी लिखते हैं आपको हम प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, दैट्स ओके, इतना करना है। आप मन से भी आदर दे सकते हो, ओके, दैट्स ओके। बट एक पॉइंट है इसमें, चाहे नया वैष्णव हो चाहे पुराना वैष्णव हो, मन से तो आदर देना ही होगा। सो नए डिवोटी कैसे करते हैं हम? उसके बाद दीक्षास्ति चेत प्रणतवेश्च भक्ति भाजाम। जो इनिशिएटेड डिवोटीज़ हैं, इनिशिएटेड डिवोटीज़ मतलब जो फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मध्यम अधिकारी, उनको आप क्या करो? प्रणाम करके आदर दो। टू रियली पे ऑबिसेंसेस और रिस्पेक्ट देना चाहिए। और जो उत्तम भक्त हैं उनको लिए क्या करना है? निंदादि शून्य हृदय में स्थित संगलब्ध है, संगलब्ध है। उनके एसोसिएशन लो, वो सेवा है आपकी, और उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। दैट्स अ गुड आइडिया। नहीं तो ठीक है, सबके लिए ठीक है, दैट्स ओके। बट एनीवे, क्लियर है? नहीं क्लियर है? सो थोड़ा डिफरेंस है सर्विस करने का। बट भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर इस श्लोक को फॉलो नहीं करते थे। दैट्स इंटरेस्टिंग।
लिखा है कि नए डिवोटीज को मन से आदर देना चाहिए, है ना। भक्ति सिद्धांत कहते हैं, भक्ति सिद्धांत जो भी उनको प्रणाम करता था वो उनको वापस प्रणाम करते थे। तो वो श्लोक को फॉलो क्यों नहीं करते थे? क्या कहते हैं? रूपा गोस्वामी के श्लोक को फॉलो क्यों नहीं करते थे? रूपा गोस्वामी क्या है फिर? हाँ, अरे ह्यूमिलिटी तो आचार्यों की बात को काट छोड़ ना सकते ह्यूमिलिटी में। दैट्स इट। ये रूपा गोस्वामी की लिख रहे हैं कि एक वैष्णव को ऐसा करना चाहिए, है नहीं? एक वैष्णव को नए भक्त को मन से आदर देना चाहिए। भोगी के लिए थोड़ा ना कह रहे हैं, वैष्णव के लिए कह रहे हैं ना। वैष्णव को मन से आदर देना चाहिए, नए भक्तों को और मिडिल को, एडवांस को, डिवोटी को ऐसा करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा मैं वैष्णव नहीं, इसलिए मुझ पे एप्लीकेबल है, मैं हर एक को प्रणाम करूँ। नाउ हिज उनका लेवल ही अलग था भक्ति सिद्धांत का। वो अपने शिष्यों को भी प्रणाम करते थे, ऐसा कोई हुआ ही नहीं आज तक। इसलिए उनके शिष्यों ने उनको प्रणाम करना छोड़ दिया। ऐसा उनके शिष्य भी, वो नहला वो तो दहला है, क्योंकि वो प्रणाम करेंगे तो वो भी करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि भाई हमारे गुरु हमारे सामने झुक रहे हैं। तो इसलिए जब वो पीछे से करते थे प्रणाम, जब वो देखते नहीं थे तो प्रणाम करते थे। ऐसा भी था, जैसा गुरु वैसा ऐसे शिष्य, वो सब बहुत एलिवेटेड लोग थे। सो एनीवे, मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि रूपा को आप देख रहे हो, आचार्य कुछ लिखते हैं बट जो इंटरप्रिटेशन होती है, जो आचार्य जो और वैष्णव करते हैं वो एक अलग तरीके से करते हैं। सो ऑल्दो आप अगर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर या ऐसे वैष्णवों की इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ोगे तो आपको एक सही तरीके से सोचना नहीं आएगा, एक सही एंगल नहीं मिलेगा भगवान की सही से और वैष्णव की सही से सेवा करने। ही वॉज लाइक दैट। वैसे भी वैष्णव सेवा इतनी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है 3 तरह के वैष्णव होते हैं ना, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, है ना। उसको कैटेगराइज कैसे किया, कौन बताएगा? कनिष्ठ क्यों है, मध्यम क्यों है, उत्तम क्यों है? हाँ, सिर्फ वो नहीं है, श्रद्धा की बात भी है बट सिर्फ वो नहीं है। कैसे किया है? वेल या 11th कैंटो 2nd चैप्टर 47th वर्स पढ़ना जाकर, 45, 46, 47 11वां स्कंद 2रा अध्याय। उत्तम अधिकारी, मध्यम, कनिष्ठ। कनिष्ठ के बारे में बता रहे हैं। नया भक्त कौन है? कौन है नया भक्त, कैसे पता लगेगा? वेल, अर्चयाम एवा हरे, श्लोक पता है? अर्चाम एवा हरे पूजाम या श्रद्धया, कैसे मैं भूल गया, पूजा में श्रद्धया यह था। उसके बाद हाँ, न तद भक्तेषु च अन्येषु सभक्त प्राकृतः स्मृतः। नया भक्त कौन है? जो कृष्ण को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, डिवोटीज को इम्पोर्टेंस कम देता है या नहीं देता, वो न्यू डिवोटी है। इस तरह से डिफाइन किया न्यू डिवोटी को। उसके लिए भगवान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवोटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तम मध्यम अधिकारी कौन है? उसके लिए भगवान भी इंपॉर्टेंट है और डिवोटी भी इंपॉर्टेंट है। उत्तम कौन है? अब तो बता दो। सर्वतेषु पश्येत। उसके लिए डिवोटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान से। इनफैक्ट हरि भक्ति विलास में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर आप आरती कर रहे हो भगवान की और कोई वैष्णव आ जाए बाहर, तो आरती रोक के आपको उसके पास जाना पड़ेगा, अगर कोई और नहीं है उसको अंदर लाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। भगवान की सेवा आप खंडित कर सकते हो वैष्णव सेवा के लिए, यू कैन इमेजिन। मगर वैष्णव सेवा नहीं छोड़ सकते आप भगवान की सेवा के लिए, यहाँ तक बात है। अगर कोई वैष्णव आ जाए, हरि भक्ति विलास में भी लिखा है, और उसको बहुत भूख लग रही है, मान लीजिए आ गया, ठीक है, कह रहा मुझे बहुत भूख लग रही है, भाई खाने को है कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे बस बनाते हम, बनाया जल्दी से, कुछ जल्दी से, फिर ऑफरिंग करके भगवान को, उसको वैष्णव को दे दोगे, ऐसा करोगे ना? एक्चुअली ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे?
क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑफरिंग नहीं करेंगे, वो वैष्णव लेगा ही नहीं। है तूने ऑफरिंग मरवाएगा मुझे। या हम बनाएंगे, भगवान को ऑफरिंग करेंगे, साइमल्टेनियसली उनको दे देंगे। ऑफरिंग चल रही होगी, वहाँ पे वैष्णव भी ले रहा होगा। ये सिस्टम है आज भी राधा रमन परिवार में, यही सिस्टम। भगवान को भी उपभोग चढ़ रहा होता है, वैष्णव को भी चढ़ रहा होता है। हमारे यहाँ तो चलो निकाल के मिलाते हैं फिर होता है ना, राधा रमन परिवार में ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि वैष्णव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो भगवान आप भी खाइए, भक्त लोग आप भी खाइए, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, भगवान और भक्त दोनों खाएंगे। उनके यहाँ ऐसा है, हम नहीं करते ऐसा। बट अगर इमरजेंसी केस में हो जाए तो हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि वैष्णव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे। इनफैक्ट वैष्णव इतने इम्पोर्टेंट है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं 2 तरीके से खाता हूँ। पहला तरीका क्या है? शास्त्र में यहाँ लिखा है यज्ञ, यज्ञ भुक, भगवान का नाम है यज्ञ भुक, यज्ञ में आहुति देते मैं खाता हूँ। दूसरा क्या है? ब्राह्मणों मतलब वैष्णव, वैष्णवों के मुख से खाता हूँ। तीसरा यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे जो खा रहे हैं आपको पता नहीं लगेगा खा रहे हैं नहीं खा रहे, क्योंकि प्लेट वैसे आ जाएगी बाहर, चूहे ने खा लिया होगा तो लगे वैसे आ जाएगी, यहाँ पे पता नहीं लगा सकते। वैष्णव खा रहे हैं तो चला ही गया अंदर, तो पक्का खा रहे हैं। इसलिए प्रथा है वैष्णवों को घर में बुलाने की, उनको खिलाने की, उनकी तबीयत खराब करने की, खिला खिला के, यही है बस। भक्ति में ऐसा कहा जाता है, तपस्वी लोग उपवास से मरते हैं, भक्त खा खा के मरते हैं, क्योंकि प्रथा ही है। वो वैष्णव को बुलाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, वैष्णव सेवा ऊपर है तो वो खाते रहते हैं, प्रॉब्लम तो है। बट दैट्स हाउ इट गोज़। सो यू कैन इमेजिन, कैटेगरी भी वैष्णवों की इसी कॉन्सेप्ट में बनाई है, कितना इम्पोर्टेंट है वैष्णव सेवा। उसके बाद वैष्णव सेवा इतनी इम्पोर्टेंट है कि मतलब मैं रीजंस बता रहा हूँ वैष्णव सेवा की इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट है कि भक्ति रसलता सिंधु में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आई थिंक कर रहे होंगे, कि जितने भी भगवान की सेवा में 64 कितने अपराध हैं, 64 ऑफेंसेस हैं ना, 64 अपराध है ना सारे, कि ये नहीं करना ये नहीं करना, वो सारे अपराध वैष्णव के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। जैसे आप भगवान की सेवा करोगे एज इट इज़ वैष्णव की सेवा करते हैं, जो भगवान की सेवा में अपराध होंगे एज इट इज़ वो वैष्णव की सेवा में अपराध माने जाएंगे। भगवान ने इतना सेम लेवल पे कर दिया डिवोटीज़ को। भगवान ने कहा जो मेरी तरफ अपराध है वो उनकी तरफ भी अपराध है। जैसे हम कहते हैं कि भी भगवान की तरफ पीठ करना अपराध है नहीं, है नहीं, ऐसे ही वैष्णव की तरफ भी पीठ करना अपराध है। और यू डू विद दैट वैष्णव। इसलिए आप किसी भी, आप जैसे मध्वा संप्रदाय में जाओगे तो वहाँ पे आप उडुपी जाओगे तो वहाँ पे प्रणाम पता है कैसे करते हैं? हम लोग तो ऐसे करते हैं ना, मतलब भगवान को लेफ्ट हैंड साइड पे रखकर, वो लोग ऐसे नहीं करते, वो लोग टेढ़ा करते हैं, ऐसे टेढ़ा करेंगे, वो ऐसे नहीं करेंगे हॉरिजॉन्टल, टेढ़ा। क्योंकि उडुपी में उस तरफ गरुड़ जी हैं, इस तरफ हनुमान जी हैं, तो ऐसे करेंगे तो हनुमान जी को पैर आएगा। सीधा भी नहीं कर सकते हम, सीधा क्यों नहीं करते भगवान को सीधा ऐसे? कहाँ है गरुड़ जी? नहीं, हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? सीधा कर लो प्रणाम, अच्छा ही है। ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अरे यहाँ तो यहाँ कर रहे हैं ना, प्रभुपाद क्या है? प्रभुपाद वहाँ है, यहाँ क्यों नहीं कर रहे ये बता दो। यहाँ तो यहाँ पर है, ऐसे कर लो सीधा, ऐसे क्यों कर रहे हैं? सूर्य देव, रात को कैसे? रात को कर सकते हो। हाँ क्यों? अगर मान ली मंदिर खाली है तो क्या करोगे? सोचा है कभी? क्या? एक मिनट सुनाई, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या कह रहे हो? भगवान को
हृदय यहाँ होता है इसलिए, किसी का यहाँ होगा तो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा। कुछ लोग यहाँ भी होते हैं हार्ट। तो पहले चेक करना पड़ेगा इसका हार्ट कहाँ है। जो भी डिवोटी का एक्सरे होगा भाई तुम्हारा हृदय कहाँ है, तो फिर वो यहाँ पे होगा तो ऐसे। तो ये सब बोलते हैं रीज़न, मगर ये शास्त्रों में कहाँ है मुझे नहीं पता। इसका प्रमाण है कोई, हार्ट यहाँ इसलिए करते हैं, कोई श्लोक मैंने आज तक नहीं देखा, तो ये थोड़ा स्पेकुलेशन ही है, शास्त्रों में नहीं है। आप मध्वा संप्रदाय में जाके रीज़न ही बोलेंगे लड्डू लाओ दो टाटा का। स्क्रिप्चुरल रीज़न होना चाहिए ना, ऐसे अपने मन से तो नहीं कर सकते ना। सो क्या कहते हैं, इसका कारण है, इसका कारण शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के दर्शन हमेशा देवी देवता कर रहे होते हैं, अलक्षित रूप से। हमेशा देवी देवता भगवान के सामने होंगे। हम बाहर तो हम ऐसे करेंगे तो हमारे पैर किस पे जाएंगे, देवी देवताओं के ऊपर। अब इस्कॉन डिवोटीज को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से देवी देवता तो वही है, देवी देवता है ठीक है चलो पैर करो। वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। बट देवी देवता महान वैष्णव है, समझे। देवी देवता अशुद्ध भक्त भी हैं, मगर काफ़ी लोग शुद्ध भक्ति हमसे तो ऊपर ही है। हमने जितनी गीता पढ़ी होगी, भागवत पढ़ी होगी, उससे ज़्यादा तो उन्होंने पढ़ी होगी, वो खाली थोड़ा ना बैठे वहाँ। सो देवी देवता वैष्णव होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पैर आएंगे, चाहे वो गरुड़ जी हो नहीं हो, अलक्षित रूप से होते हैं सब। सो यू सी, इसलिए वो है, इसलिए वैष्णव ये एनीवे पॉइंट है, इसलिए वैष्णव की तरफ पीठ भी नहीं करना चाहिए। सेम जो भगवान की तरफ वैष्णव की तरफ भी है, जहाँ तक हो सके। भगवान की परछाई पे आप पैर नहीं रख सकते। ऐसे तुलसी महारानी की जो परछाई है उस पर पैर नहीं रख सकते, वो वैष्णवी है। किसी डिवोटी की परछाई पे पैर नहीं रख सकते, आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। तो यहाँ तक बोला गया। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि पंडाल प्रोग्राम हो रहा है, आप कभी उधर जा रहे हो, कभी उधर, कभी उधर। प्रभु जी क्या हो रहा है, आप छाया पे पैर नहीं रखना, वो नहीं होता। बट आइडिया समझने वाली बात है। नहीं, आइडिया है कि वैष्णव इम्पोर्टेंट है, वो हार्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हम छाया पे पैर नहीं रख रहे, छाया पे पैर नहीं रख रहे, मगर इसकी बात ज़रूर गिराऊंगा, इसकी छाया पे नहीं पैर रखूँगा मैं, क्योंकि वैष्णव है। वो पॉइंट नहीं है, वो आपको सारे बात की बात समझनी पड़ेगी। वी हैव टू रिस्पेक्ट देम लाइक गॉड, समझे। पॉइंट वहाँ पर है। वैष्णव इतने इंपॉर्टेंट है कि वैष्णवों से उतनी ही आसक्ति होनी चाहिए जितनी भगवान से। यहाँ तक भी बोला गया, रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। इतने इंपॉर्टेंट है वैष्णव सेवा। मतलब वैष्णव सेवा इस तरह करनी चाहिए कि वैष्णव से अटैचमेंट ही हो जाए। यहाँ तक, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, क्योंकि लोग होमो भी बन सकते हैं। सो अजीब सा है आजकल कुछ भी बोलना अजीब है अटैचमेंट के केस में। मतलब प्रैक्टिकली हो जाता है ऐसा। ये अटैचमेंट कैसे, रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र का विराट से अटैच्ड, स्पिरिचुअल अटैचमेंट, दैट्स द होल पॉइंट। अटैचमेंट इसलिए उन वैष्णवों के बिना पाषाण कुटिभो माथा है नहीं, मैं आग में कूद जाऊंगा, सर फोड़ दूंगा, ये क्या है। ये कोई सोचेगा ये पागल है यार, ये क्या है, ऐसा कोई करता है। वैष्णव के बिना सर फोड़ लूँगा। नरोत्तम दास ठाकुर हमें सिखा रहे हैं कि वैष्णवों से आसक्ति भी उतनी ही पावरफुल है जितनी भगवान से। आप किसी एक शुद्ध वैष्णव से आसक्त हो गए, आप निकल जाओगे, क्योंकि शुद्ध वैष्णव से आसक्त हो गए तो भगवान से आसक्ति अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वैष्णव और भगवान को कोई भी अलग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वैष्णव से आसक्त हो, भगवान से आसक्त नहीं हो, वो नहीं हो सकता, वो गलत है, वो मंडेन अटैचमेंट है, समझे। जैसे मंदिरों में कहते हैं कि आप किसी डिवोटी से पूछो, प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हम उन माता जी से, वैष्णवी से बहुत आसक्त हैं। क्यों होना चाहिए डिवोटी से आसक्त? होता है, बहुत होता है। हम डिस्कस करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस साथ में। सो वो आसक्ति क्या है, वो सब मंडेन अटैचमेंट है, समझे, उसकी बात नहीं करते हम लोग। स्पिरिचुअल अटैचमेंट, स्पिरिचुअल अटैचमेंट में जितनी अटैचमेंट वैष्णव से होगी उतनी अटैचमेंट भगवान से होगी। तो इसका मतलब आप सही में आसक्त, मतलब बट वैष्णवों से आसक्त होना शास्त्रों में लिखा है।
इनफैक्ट वैष्णव सेवा इतनी इंपॉर्टेंट मानी गई है कि कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? चरण धूलि। चरण धूलि क्या? चरण धूलि तो आगे से भी ले लेंगे, पीछे क्यों चलते हैं? क्या हो गया भाई? इतना सिंपल क्वेश्चन है। आगे चल लो, आगे से पीछे मुड़ कर चरण धूलि ले लो, उसमें क्या है? साइड में चल लो। पीछे पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि जब वैष्णव आगे चलेगा तो उसके पैर से धूल उड़ेगी। धूल उड़ेगी तो किस पे आएगी? जो पीछे चल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं वैष्णव के पीछे चलता हूँ, क्योंकि जो धूल उड़ती है उनके चरणों से वो मेरे सर पे आती है। वैष्णव इतने इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने लीला ही कर दी। भगवान के सर में दर्द हुआ था ना, तो उन्होंने कहा इसी वैष्णव की चरण लग जाओ तब ठीक होगा। लीला ही कर डाली। चलो भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा वैष्णव इतने इंपॉर्टेंट है तो मैं लीला ही कर देता हूँ। करनी पड़ी उनको, क्योंकि एक्चुअली हमें माइंड में लाना वैष्णव सेवा ऊपर है भगवान से, इसके लिए टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। वो आसान क्यों नहीं है मैं बताऊंगा, बट वो इतना आसान नहीं है। बट वैष्णव सेवा इसलिए इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है कि वैष्णव तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। वैष्णवों के चरणों में सारे तीर्थ हैं, वैष्णवों के चरणों में सारे नदियां हैं। सर्वदेवमय गुरु, वैष्णव सेवा में सारे देवताओं की सेवा है। वैष्णव सेवा इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए कई संत यहाँ तक बोल के गए हैं भाई ठीक है भगवान की सेवा हो ना हो वैष्णव सेवा कर लो, क्योंकि वैष्णव सेवा से भगवान की सेवा अपने आप हो जाएगी। भगवान की सेवा से हो सकता है वैष्णव सेवा ना हो, क्योंकि वैष्णव सेवा करोगे वैष्णव तो ये कहेगा ना भगवान की सेवा करो, वो और कुछ बोलेगा ही नहीं, उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। वैष्णव सेवा इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। चैतन्य भागवत आदि लीला, ये मैंने नोट कर लिया था बहुत साल पहले। 1st चैप्टर 10th वर्स, भक्ति संस्कृत ठाकुर अपनी कमेंट्री में बोल रहे हैं। चैतन्य भागवत आदि लीला 1.10, वेरी नाइस वर्स। जो क्या कह रहे हैं, सिद्धिर भक्ति वानाति संशयोच्युत सेवना। श्लोक कह रहे हैं कि हो कृष्ण की सेवा करके हो सकता है शायद प्रेम मिले ना मिले, हमें संशय है इसमें। बट नहीं संशयो तु तत्भक्ति परिचर्या आत्मना, बट भक्तों की सेवा करने से प्रेम मिलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये वैष्णव सेवा है। सो इससे हमें पता लगता है कि वैष्णव सेवा मतलब सारे शास्त्र, भगवान खुद सभी कह रहे हैं वैष्णव सेवा छाड़िए, वैष्णव सेवा ने स्टार बाय देखेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ही आता है, समझ गए नहीं सब तो? मगर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि अगर वैष्णव में दोष दिखाई दे तो क्या करें? तो मन नहीं करेगा वैष्णव सेवा करने का, है नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। भक्तिविनोद ठाकुर ने इस पर आर्टिकल ही लिखा है, आर्टिकल्स के बाद आर्टिकल इसी पे लिख रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। अब कहोगे वैष्णव सेवा में पता है प्रभु जी सब अच्छा है, मगर यहाँ कोई वैष्णव नहीं है इस मंदिर में, सबको देख लिया, सब गंद है। ऐसे ही होता है ऐसे ही है, इसलिए हम घर बैठेंगे। सो वो दोष दिखाई दे वैष्णव में तो क्या करें? तब मन नहीं करे वैष्णव सेवा करने का, और आप फिर भी अगर बिना मन के करोगे उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। बिना मन के कुछ भी करने की कोई वैल्यू हो ना है। सो इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वैष्णव में दोष दिखाई दे तो क्या करें? उसका एक सिंपल उत्तर है उपदेश अमृता में श्लोक संख्या 6। क्या है? क्या? दृष्टय स्वभाव जनितय उपजश्च दोष। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर डिवोटी में कोई दोष दिखाई दे तो उसके दोषों को उस प्रकार अनदेखा कर देना चाहिए जिस प्रकार गंगा जी में हम स्नान करने आते हैं, उसमें इतनी गंदगी होती है, बबल्स भी होते हैं, कभी कभी लाश भी तैर के आ रही होती है, हम साइड करके स्नान कर लेते हैं, हम कहते हैं शुद्ध है गंगा, यही है ना? ऐसे ही वैष्णव में अगर कोई भी दोष दिखाई दे तो वो शुद्ध मानना चाहिए, वो दोष टेम्पररी है। शिला प्रभुपाद एक और श्लोक कोट कर रहे हैं, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक भगवद गीता। क्या है? अभी चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाव।
वैष्णव में अगर कोई भी सुदूराचार दिखाई दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको साइड में करो और सेवा करो। जैसे उदाहरण एक और दिया जाता है, जैसे अगर कोई सुंदर लड़की हो तो आप उससे बात करना चाहोगे, उसके पास बैठना चाहोगे, चाहे वो भिखारी क्यों ना। दोष है, हो सकता है उसको बोलना भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बट सुंदर है, तो सारे दोस्त साइड में कर दोगे। आप कहोगे भैया सुंदर तो है ना, चलो बात करते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। उसके सामने बाकी सारे क्वालिटीज़ नीचे हो जाती हैं। इसलिए चाणक्य पंडित भी कह रहे हैं, चाणक्य पंडित ने बोल दिया, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने बोला अगर कोई सुंदर स्त्री कहीं से मिल जाए, चाहे वो गरीब परिवार में हो, चाहे वो चंडाल के परिवार में भी हो, तब भी उसको ले लो, शादी कर लो, सुंदर तो है। अल्टीमेटली सुंदरता से ही काम है ना आपको, शरीर से भी और अगर स्वभाव से भी हो तो बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी नाइस। बट बेसिकली बॉडीली ब्यूटी तो होनी चाहिए, है ना, अदरवाइज कौन शादी करेगा। सो ये एक रफ एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर डिवोटी वैष्णव, या एक और एग्जांपल देते हैं, चांद पे कितने दाग होते हैं बट फिर भी चांद की प्रशंसा सारे कभी करते हैं। उसी प्रकार एक वैष्णव में कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उससे सारे दोष छूट जाते हैं, उनकी सेवा करो। बट इसमें एक और क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा कि वैष्णव कौन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, वैष्णव में कोई भी दोष दिखाई दे हम सेवा करेंगे, बट वैष्णव आपको ठीक है, हम कहें इतने सारे वैष्णव हैं उनमें दोष है, आप फिर भी सेवा करो। आपका आंसर होगा प्रभु जी वैष्णव ही नहीं है, ये गंध है, इन्होंने तिलक कंठी पहनी है, वैष्णव ही नहीं है। हमने देखा हुआ है ना, सब अंदर बाहर सब देखा हुआ है, ऐसे ही चलता है मन में। सो वैष्णव कौन है, कौन बताएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत डिस्कशंस हुई और स्पेशली आज के ज़माने में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब के ज़माने में जब सब कुछ बोल रहे हैं, संस्थाओं में जब बहुत ज़्यादा डिविएशंस हो रही हैं, तो वैष्णव कौन है, क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वैष्णव कौन है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं क्वेश्चन ही बेकार है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपराध है, यही है ना। वैष्णव कौन? नहीं नहीं यार, सब वैष्णव हैं, ऐसा मत सोचो। सुना है ना सब आप हमसे। तो वैष्णव कौन है, ये विवेक होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं, जो ये क्वेश्चन नहीं पूछता वैष्णव कौन है, वो वैष्णव नहीं है। जो सबको वैष्णव मानता है वो वैष्णव नहीं है, समझे? ये सोचने में उल्टा नज़र आएगा मगर ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि जो सबको वैष्णव मानता है, इसका मतलब उसको पता ही नहीं वैष्णव कौन है। क्लियर हो गया? भैया मार्केट में जाओ, आपको बोलें कि असली सोना क्या है, आप बोलो सभी सोना है। लोहे की दुकान, ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी सोना है, तो हम क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूँगा? तुझे पता भी है सोना क्या होता है, यही बोलूँगा ना। क्लियर है? तो अगर आप बोलो सभी वैष्णव है, इसका मतलब आपको ये नहीं पता वैष्णव कौन है। अगर आपको यही नहीं पता वैष्णव कौन है, तो आपकी भक्ति में एक बहुत बड़ा क्रैक है। इसका मतलब है कि आपको ये भी नहीं पता आप भी वैष्णव हो या नहीं। समझ गए? क्योंकि आपके पास वैष्णव की डेफिनेशन ही नहीं है, तो आप ये भी नहीं पहचान सकते कि आप खुद भी वैष्णव बन रहे हो नहीं। बस आप अपने मन में सोच रहे हो सब वैष्णव है, मैं भी वैष्णव हूँ, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। नाउ दैट काइंड ऑफ थिंग भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ऑफेंस है, ये अपराध है। सो हम इस पॉलिसी से नहीं चलते, ऑल्दो काफ़ी आपको सुनने को मिलेगा ऐसा, बट इसमें आप मत फंसना, ये गलत है। विवेक होना चाहिए, वैष्णव कौन है और वैष्णव कौन नहीं है, ये जानना क्यों ज़रूरी है? बाय द वे, क्यों जानना ज़रूरी है वैष्णव कौन है? ठीक है, हम सबका आदर करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, ठीक है, और उसमें खराबी क्या है, कर लेते हैं। क्यों ज़रूरी है? नहीं मतलब ठीक है, सरेंडर एक बात अलग है, सभी वैष्णव है, सबकी सेवा करो, ठीक है, उसमें क्या है, मतलब सरेंडर नहीं कर रहे, मगर हम कह रहे हैं आपको पहचानना पड़ेगा वैष्णव कौन है। जो वैष्णव नहीं उसकी सेवा मत करो, उसे संग भी मत करो, तो शक्ल भी मत देखो, हम तो यहाँ तक कह रहे हैं। सो
ये क्यों जानना ज़रूरी है वैष्णव कौन है? वैसे मैंने आपको आंसर बता दिया अभी एक तो। सबसे पहले पॉइंट है वैष्णव कौन है जानना ज़रूरी है समझने के लिए कि आप वैष्णव खुद हो या नहीं, समझे? खुद को पहचानने के लिए भी वैष्णव की डेफिनेशन चाहिए, क्योंकि आप सबसे पूछूंगा वैष्णव हो, आप वैष्णव हो सब क्या कहते हो या नहीं? हो या नहीं बताओ, जल्दी बताओ, हाँ या ना? तो क्या हो फिर आप? हो क्या फिर? वेल या वैष्णव कौन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। पहली बात है खुद को पहचानने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये नहीं पहचानेंगे वैष्णव कौन है, किसी इंस्टीट्यूशन में तो बहुत सारे लोग क्या हैं, वो वैष्णव भेष में, मगर वैष्णव नहीं है, समझे? श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत में लिख लें, कली चेला है, माथे तिलक, कंठी माला, उसके बाद क्या है, सॉरी नाके तिलक, कंठी माला, कोरे माला, हाथ में माला, यहाँ पे कंठी, यहाँ पे तिलक, मगर है यही तो कली रचेला, अंदर से वो वैष्णव नहीं है। ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे। आप पहचानना ज़रूरी है, दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप हम उनसे संग नहीं करना चाहते। तो दूसरा कारण है वैष्णव को पहचानना कौन है कि हम सही संग लेना चाहते हैं, गलत संग नहीं लेना चाहते, इसलिए दूर ही रहना पड़ेगा उनसे। दूर से प्रणाम है, ठीक है। तीसरा कारण यह है वैष्णव कौन है समझने के लिए कि आजकल डिविएशंस बहुत हैं सिद्धांत में, है नहीं है? चल रहा है बहुत कुछ, मतलब एक तो ऋत्विक ही चल रहा है, पता है ना आपको? तो वो वैष्णव है या नहीं है या नहीं? क्या कहते हो, हाँ या ना? नहीं, चैंटिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी क्लियर कौन वैष्णव है, कौन वैष्णव नहीं है। जो मैसेज डिविएट कर रहा है उसको हम वैष्णव नहीं मानते। तो वैष्णव कौन है, वैष्णव कौन नहीं, इसलिए हमें पता होना चाहिए, वरना हम गलत फिलॉसफी ले लेंगे, गलत संग कर लेंगे, गलत आइडियाज़ हमारे माइंड में घुस जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो इसलिए वैष्णव कौन है, कौन बताएगा? वो सुनाई नहीं देगा मुझे, वो पंखे सुनाई नहीं देता, बोलो। गुरु शिष्य परंपरा में जो आ रहा है वो वैष्णव है? क्या कह रहे हैं? वेल ऐसे नहीं पता लगेगा आपको, एज इट इज स्पीच करने वाले बहुत है, मगर है कली चेला, ऐसे नहीं पता लगता। तो रट्टा मार के कर लो, बोल दो। ज़रूरी नहीं है वो वैष्णव जो एज इट इज स्पीच कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हमें पता लगे वैष्णव कौन है। गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, नॉट नेसेसरी। वो तो ऋत्विक वाले भी कहेंगे हम अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, ऑडियो से होता है, कहीं अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन ही गलत है तो वो क्या करेगा, वो भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं। स्क्रिप्चर्स को एज इट इज फॉलो करना नॉट रियली नेसेसरी, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बाहर चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है। कई लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं दिखाने में, पता है आपको, शो में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, सब कुछ एज इट इज़ फॉलो करेंगे, गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, मगर उनका एजेंडा ही कुछ और होता है। उनका एजेंडा होता है हम सीधा अमेरिका जाएंगे और फ़ौरन माता जी से शादी करेंगे, दिखाते सब कुछ है, पता ही नहीं लगेगा आपको, पता ही नहीं लगेगा। कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। द आइडिया इज़, सबसे पहले या आइडिया इज़ वैष्णव कौन है। चैतन्य महाप्रभु से पूछा था वैष्णव कौन है, पता है ना? श्रीखंडा के डिवोटीज आए, महाप्रभु ने क्या बोला, जो एक बार नाम ले भगवान का वो वैष्णव है। अब एक बार नाम लेना मतलब शुद्ध नाम जो लेता है या शुद्ध भावना से जो नाम लेता है, ज़रूरी नहीं शुद्ध नाम हो, शुद्ध भावना से जो एक बार नाम लेगा वो वैष्णव है। शुद्ध भावना से नाम लेने का मतलब वो हर व्यक्ति वैष्णव है जिसका लक्ष्य क्लियर है।
जिसके हृदय में और कोई इच्छा नहीं है, अनन्य भावना है कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण खुश करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए वैष्णव आपको उसके अंदर झांक के पता लगेगा कौन है, बाहर से नहीं पता लगेगा। इस चीज़ को बोलते हैं कपट। जिसके हृदय में कपट है वो वैष्णव नहीं है। कपट मतलब होता है आपके हृदय में काम हो सकता है, क्रोध हो सकता है, लोभ हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपट है तो नहीं आप वैष्णव। कपट मतलब कि आप बाहर से दिखा रहे हो मुझे कृष्ण चाहिए, अंदर से आप कुछ और चाहते हो, रियली में कुछ और चाहते हो। अब हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं मगर हम चाहते नहीं वो, है ना, हमें पता है गलत है, हम हटाना चाहते हैं, मगर कुछ डिवोटीज प्लान करके ही आते हैं और कुछ डिवोटीज ऐसा बन जाते हैं, धीरे धीरे आते सही हैं, धीरे धीरे उनका मोटिव चेंज हो जाता है। ठीक है, हम हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी संस्था है, थोड़ा अपने एक दो घर भी हो जाए तो ठीक है, चलता है, प्रॉपर्टी हो जाएगी, फ्यूचर सिक्योरिटी हो जाएगी, बहुत कुछ है सीरियसली। सो वो कपट होगा तो भगवान टॉलरेट नहीं करेंगे। सो हर वो व्यक्ति वैष्णव है जिसका मोटिव समझते हो ना, उद्देश्य क्लियर है, हम और कुछ नहीं चाहते। हमारे हृदय में इच्छाएं हो सकती हैं मगर हमें पता है गलत है, हम नहीं चाहते। क्लियर है, उसको वैष्णव कहते हैं। इसलिए वैष्णव को पहचानने के लिए आपके पास एक्सरे आँखें होनी चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, वरना नहीं पता लगेगा। उसके अंदर झांक के देखना पड़ेगा वो चाहता क्या है। अब पता कैसे लगेगा वो क्या चाहता क्या है, कैसे पता लगेगा बताना? शक्ल में तो लिखा नहीं है, व्यवहार से। और है बहुत स्मार्ट, कंफ्यूज करने में व्यवहार से आपको पता ही नहीं लगेगा, कैसे पता लगा होगा? जल्दी बताओ, क्या है बोरिंग सा है? हाँ, समय के साथ क्या है? समय के साथ तो आपको पता नहीं लगेगा, संग करके खुद भी खराब हो जाएंगे। हमें तो इमीडिएटली पता लगाना है वैष्णव कौन है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे पता लगेगा? आचरण में तो बहुत एक्सपर्ट हैं सब, पूरा आचरण ऐसा कर देंगे आप कहोगे भगवान ही उतर के आ गए, पता ही नहीं लगेगा आपको कुछ नहीं पता लगता। आप एक बार इस्कॉन में 10 साल हो जाए ना, सब कुछ आ जाता है, कैसे क्या करना है, कैसे छुपाना है, क्या एक्टिंग करनी है, कैसे वो सब ट्रेंड हो जाते हैं। भक्ति तो नहीं सीखते, यही सब सीख जाते हैं, वो सब हो जाता है। अकेला है तब क्या करेंगे? सीसीटीवी लगाएंगे उसके रूम में, हम कैसे पता लगाएंगे? तो छुप के देखेंगे कमरे से क्या कर रहा है भाई। नॉट प्रैक्टिकल ना, वो तो अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। दिस इज दैट्स द पॉइंट। एक मिनट, क्या कह रहे हो? नहीं, हृदय चेंज हो रहा है। अरे वो तो कई डिवोटीज छोड़ के इस्कॉन राधा कुंड बाबा जी के पास चले गए, उन्होंने कहा हमारा और ऐसा हृदय चेंज हुआ जो यहाँ पे हुआ ही नहीं, तो क्या कहोगे आप? आदमी तो कुछ भी सोच ले ना। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट है कैसे पता लगेगा, वाणी से पता लगेगा। अगर उस डिवोटी का मैसेज उसके शब्दों से पता लगेगा, वो बोले, अब बात करो उससे, बातों से पता लग जाएगा वो क्या चाहता है। अगर वो कृष्ण के साथ कुछ और चाहता होगा उसकी बातों में आ ही जाएगा, कोई छुपा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में पता है क्या लिखा है? पता है क्या लिखा है? अगर आपको बुद्धिमान लगना है बहुत, आप हैं वो मूर्ख, मगर आपको बताना है मैं बुद्धिमान हूँ बहुत, तो एक काम करो, बोलो मत। बोलोगे इमीडिएटली पता लग जाएगा मूर्ख है। इसलिए जो बोलता नहीं वो बुद्धिमान लगता है ऐसे ही है। सो बोलने से सब पता लग जाएगा। 5 मिनट बात करोगे, आप एक्सपीरियंस्ड हो तो 1 मिनट बात करने ही पता लग जाएगा। आप थोड़े एक्सपीरियंस नहीं हो, 10 मिनट बात करो, आपको पता लग जाएगा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, कैसे है, क्या है, अंदर से बाहर आई जाएगी बात। अगर वो केवल कृष्ण को चाहता है, कृष्ण के लिए जी रहा है, तो शुरू से कृष्ण की बात करेगा। और वो कृष्ण को से साथ कुछ और भी चाहता है तो कुछ और बातें चलती रहेंगी और कहीं और पहुंच जाएगा वो छुप नहीं सकता। मुखा प्रसादात, शब्दों से पता लग जाएगा उसके।
talk and we come to know. So that's the point. इसलिए किसी के प्रवचन सुनने से पता लग जाएगा आपको कि वो वैष्णव है या नहीं। प्रवचन सुनने से शायद ना पता लगे कि प्रवचन में तो आदमी छुपा लेता है, बट जब प्रवचन नहीं हो रहा, जब वैसे बात कर रहे हो तो पता लग जाएगा। प्रवचन में तो सब शुभदेव गोस्वामी है, कोई बड़ी बात नहीं। सब प्रवचन तो देते ही हैं, अच्छा दे सकते हैं, सब हो सकता है चीज़ें, बट यू कैन नो। प्रवचन से भी पता लग सकता है अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो। आपने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी है तो पता लग जाएगा कि प्रभुपाद के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शिष्य को फ्लैटर कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब समझ आना तो। बट आप जनरल टॉक करोगे, यू कैन अंडरस्टैंड। सो वैष्णव कैसे पता लगेगा? बात करने से। सो कपट, जिसमें कपट है वो वैष्णव नहीं है। उसके साथ संग मत करो, दूर से आदर कर लो, उनकी बात मत सुनो। दैट्स द होल पॉइंट। जो वैष्णव है उनको हम उनकी सेवा करें, और उसमें भी कनिष्ठ मध्यम वैष्णव, उनको अलग अलग तरीके से सेवा करें। दैट्स द होल पॉइंट। अब मैं यहाँ पे एंड नहीं करना चाहता क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा टॉपिक आ गया। एंड में एक पॉइंट पे करना चाहता हूँ, वैष्णव सेवा हम क्यों कर रहे हैं, उसका सबसे मेन कारण क्या है, कौन बताए? बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी क्यों कर रहे हैं, और मेन कारण क्या है, यहाँ पे मैं एंड करना चाहता हूँ इस समय। आपको सोच के बताना पड़ेगा, और आपको, जब मैं मेन कारण पूछ रहा हूँ तो आपको थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, तो आंसर आएगा। क्या कहते हैं? वैष्णव की सेवा करेंगे तो वैष्णव भगवान की सेवा और अच्छे से करेंगे। मैंने क्या बोला है? ऊपर उठ के सोचोगे तो है। हाँ, क्योंकि मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ यहाँ। लेक्चर एंड में अच्छे पॉइंट पे करना चाहता हूँ ना, कि आप बोलो वाह वाह क्या लेक्चर था ऐसे ही हो। बट इस पॉइंट के बिना ये लेक्चर इनकम्प्लीट है। बोलो। भागवतम आता है, जो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान बोलते हैं अहम भक्त आदि हो। अरे यार, ये तो मैं बोल चुका हूँ, कथा सब हो गया, ये तो हो गया ना। ये हमारा नेचर ही है सेवा करना, सेवा सही। एक हिंट दूँ, अपने बारे में सोचना छोड़ दो तो आंसर है। पहले अपने बारे में सोचना छोड़ो तो आंसर आएगा। समझ गए? जो बीमारी है ना अपने बारे में सोचने की, वो पहले साइड में करो तब आंसर आएगा। अब बताओ। हाँ, आई वॉन्ट सम स्वीट आंसर। मैं तभी स्वीटनेस में ख़त्म करना चाहता हूँ। फिलॉसफी हो गई, ये टीटीपी की हो गई, लड़ाई हो गई, वैष्णव नहीं है उसको मार दो, इसको फेंक दो, तो थोड़ा अजीब सा हो गया मूड। एक स्वीट नोट पे एंटर करना चाहता हूँ। वैष्णव प्रसन्न हो, ये कैसे पता लगेगा, ये बताना जरा। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे पता लगता है वैष्णव प्रसन्न है? मान लीजिए मैं प्रसन्न हूँ, क्या करूँगा? हंसूँ, फ़ोटो खींच लो, मैं प्रसन्न हूँ, कैसे पता लगेगा मैं प्रसन्न हूँ? हाउ डू यू नो? आप और सेवाएं दीजिए। ज़रूरी नहीं मैं आपको सेवा दूँ। आप सेवा अगर हैंडल नहीं कर पा रहे तो नहीं दूँगा। पता कैसे लगेगा? अब गुरु ने आपको स्माइल पास कर दी, वो खुश हैं आपसे, क्या कहते हो? ज़रूरी नहीं है। गुरु का तो स्वभाव है सबको स्माइल पास करना। सो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वैष्णव खुश है कैसे पता लगेगा? क्या कह रहे हो? अरे कैसे पता लगेगा वैष्णव खुश हैं हमसे? उनको मेल करोगे क्या कि आप हमसे खुश हैं या नहीं? हर तीसरे दिन मेल करोगे क्या, या सीनियर डिवोटी से पूछोगे रोज़, प्रभु जी आप हमसे खुश थे कल? हाँ। अगले दिन पूछो प्रभु जी खुश थे? हाँ। तीसरे दिन पूछोगे भाग जाए यहाँ से, दिमाग ख़राब कर दिया, खुश थे। सो यही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। सो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे पता लगेगा? क्योंकि सब डिवोटी सोचते हैं अपने माइंड में प्रभुपाद खुश हैं, गुरु खुश हैं, पता नहीं। इट्स अ बिग क्वेश्चन देयर। भक्ति भी निकल रहा है। चलो ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप सोचते रहना।
और इसका आंसर भी एक सोच लेना कि अगर आप जंगल में हो तो कैसे पता लगेगा? मैं पूछ रहा हूँ वैष्णव खुश है कैसे पता लगेगा, ये पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? चलो होमवर्क है यार, बोल दो, जल्दी बोलो। ये बहुत यूनिवर्सल आंसर है। मैं मेरे की भावना कम हो रही है, ये नहीं पता लगेगा, यही पता लगाना मुश्किल है। आपको लगेगा मेरी मेरी भावना की कम हो रही है, देखो मेरी कम हो रही है, मैं मेरी की भावना है ना, बहुत अच्छा है। वो पता लगाना भी एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो पता लग गया तो मुक्ति हो गया, हम अहम ममेति से निकल गए तो मुक्त हो गए। वो एक अलग सेमिनार है, बहुत बड़ा सेमिनार है। ठीक है चलो होमवर्क है, छोड़ दो, पता लगाना, सोचते रहना, कुछ तो होमवर्क होना चाहिए, मैं सब थोड़ा ना बता दूंगा। मैं क्वेश्चन क्या है, लास्ट नोट ये है, वैष्णव सेवा पता है क्यों इम्पोर्टेंट है? पता है सबसे इम्पोर्टेंट है वैष्णव सेवा की हैबिट डालना। हैबिट डालना चाहते हैं ना हम वैष्णव सेवा की, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैष्णव सेवा की हैबिट नहीं होगी तो अब राधा की सेवा नहीं कर पाओगे। समझे? सामने कौन है? राधा कृष्ण। सबसे बड़ी डिवोटी कौन है? राधा। अगर वैष्णव सेवा की हैबिट नहीं होगी तो आप राधा को बाईपास करके सीधा कृष्ण के पास चले जाओगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कई सॉन्ग लिखे हैं इस पर। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, राधा नहीं मानी सही तो अभिमानी। जो राधा के बिना कृष्ण को देखता है वो अभिमानी है। अगर हमें वैष्णव सेवा की हैबिट नहीं है, वैष्णव सेवा की हैबिट नहीं, वैष्णव सेवा करने में हमें हैप्पीनेस नहीं हो रही, वो एक अलग बात है। और आपको ये नहीं अनुभव है कि वैष्णव सेवा भगवान की सेवा से बहुत परे, अनुभव नहीं है तो आप गोलोक नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे राधा की सेवा छोड़ के आप सीधा कृष्ण के पास जाओगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक और सॉन्ग लिखा है, वो ये तो फेमस सॉन्ग है, राधा भजने मति नहीं वेला, कृष्ण भजने तब अकारण गेला। राधा के भजन में मति नहीं लगी तो कृष्ण का भजन सब बेकार चला गया। अब मैं बता रहा था हाई पॉइंट्स हैं मगर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वैष्णव गोलोक में जाओगे आप कृष्ण की डायरेक्ट सर्विस कर नहीं सकते। बाय द वे भक्ति विनोद ठाकुर तो यहाँ तक लिख रहे हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं नहीं शक्ल देखना चाहता। जो राधा कृष्ण के भक्त हैं मैं उनकी शक्ल देखूँगा, यहाँ तक लिख रहे हैं। क्योंकि जो कृष्ण के भक्त हैं वो अभिमानी हैं, अहंकारी हैं, राधा को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब उनमें वैष्णव सेवा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक पंजाब में एक सेक्ट चलता है जय कृष्णिया, पता है आपको? वो लोग राधा को मानते नहीं, बहुत ज़्यादा फेमस सेक्ट है, राधा को नहीं मानते। ऐसा कोई सेक्ट ही नहीं, लक्ष्मी नारायण सीताराम नहीं, सारे वैष्णव में पहले फीमेल काउंटर पार्ट है। इसलिए वैष्णव सेवा की हैबिट के बिना आप जा ही नहीं सकते। वहाँ आप करोगे क्या? वहाँ राधा के अंडर रहना पड़ेगा, राधा के सखियों के उनके अंडर रहना पड़ेगा, उनके अंडर रहना पड़ेगा। आपको हैबिट ही नहीं है, वो आपने यहाँ पे डाली नहीं, सेम हैबिट वहाँ जाएगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वैष्णव सेवा तो भगवान कह रहे हैं आपको सीखनी नहीं है, सिर्फ आपको उसमें इंजॉय करना है। उसमें डिफरेंस है, समझे? डिफरेंस है। आपको अनुभव करना है कि भगवान से ऊपर है वैष्णव सेवा, वो हार्ट में होना चाहिए। तो फिर हम राधा के सेवा में लग सकते हैं, वरना राधा कृष्ण की सेवा हमें प्राप्त कभी भी नहीं। इसलिए भी वैष्णव सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे? अब ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है, आप सोच सकते हो घर जाकर, बट मैं यहाँ पे एंड करना चाह रहा था क्योंकि इसके बिना ये कंप्लीट नहीं होता। ओके, कोई क्वेश्चंस हैं? कुछ कमेंट्स हैं, पूछ सकते हो। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की। क्या कह रहे हैं? पहले एक पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं, वैष्णव सेवा ये टॉपिक था, इसलिए मैंने टॉपिक को हर तरह से डील किया है। मैंने इस टॉपिक पे सिर्फ ये एम्फसाइज़ नहीं किया प्रीचिंग करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। आप कहोगे यार ये तो एम्फेसिस ही नहीं दिया। वो अगर टॉपिक होता तो मैं करता। एक जब टॉपिक हम डील करते हैं तो हम सारे एंगल डील करते हैं, समझे? एक एस्पेक्ट को हम फोकस नहीं करते।
वरना टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। समझ गया ना? सो वैष्णव सेवा का एक पार्ट है प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं, एक पार्ट है और बहुत बड़ा डायमेंशन है वैष्णव सेवा का जो मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया? ओके, क्या पूछ रहे क्वेश्चन? एक सेकंड, माइक कहाँ, बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान देवी देवता हाँ, और वैष्णव में आपस में क्या संबंध है? एक तो ये है। क्या एक मिनट मैं रिपीट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। भगवान देवी देवता और वैष्णव में आपस में क्या संबंध है? और इसी का एक दूसरा सप्लीमेंट क्वेश्चन है कि क्या भगवान भी वैष्णव है? ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भगवान वैष्णव देवी देवता में क्या संबंध है? हमारे लिए देवी देवताओं से ऊपर है वैष्णव। डिवोटी के कैटेगरी में, दृष्टि में वैष्णव को देवी देवता से ऊपर कैटेगरी दी गई है, ज़्यादा आदर दिया गया। अगर वो वैष्णव, जैसे शिवजी महान वैष्णव है नहीं, वैष्णव नाम, मगर क्योंकि शिवजी देवी देवता की पोस्ट पे हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, इसलिए शिवजी की फ़ोटो नहीं है। कहाँ है? इतने बड़े वैष्णव फोटो नहीं होनी चाहिए, मगर देवी देवताओं की पोस्ट पे जो बिल्कुल वैष्णव का रोल प्ले कर रहे हैं, सिर्फ वैष्णव का रोल प्ले कर रहे हैं और किसी पोस्ट पे नहीं है, उनके लिए हमारा आदर सबसे ऊपर है। क्लियर हो गया? सो दैट्स वन थिंग। श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है कि, श्रील प्रभुपाद ने खुद बोला है अपने लेटर्स में कि देवी देवता से बहुत ऊपर है वैष्णव। ब्रह्मा जी खुद, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं श्लोक पद्यावली में कि ब्रह्मा जी खुद आरती प्लेट लगाते हैं वैष्णव की। जिन वैष्णव को मुक्ति मिलने वाली होती है उसके लिए आरती प्लेट सजा के रखते हैं, जब वो वैकुंठ जा रहा होगा तो उसकी आरती करूँगा मैं। यहाँ तक है वैष्णवों की महिमा। सो ये है। दूसरी बात है, क्या भगवान वैष्णव है? वेल, डिपेंड करता है। चैतन्य महाप्रभु जो थे, चैतन्य महाप्रभु से, जब चैतन्य महाप्रभु डिवोटी नहीं बने थे, मतलब उन्होंने अपना क्या कहते हैं उसको, अपनी लीला प्रकाशित नहीं की कि मैं भक्त हूँ और भगवान हूँ। निमाय की तरह रह रहे थे, पता है ना, मायापुर में निमाय की तरह रह रहे हैं, पंडित निमाय पंडित। तो जितने भी महाप्रभु के शिष्य थे, जो जितने भी और गौर पार्षद थे, वो महाप्रभु से मिलते थे और बोलते थे, निमाय पंडित तुम तो इतने स्कॉलरली हो। तो वो कहते थे कि निमाय पंडित से कहते थे कि अगर तुम भक्त बन जाओगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, उनसे बोलते थे। तो महाप्रभु कहते थे, मैं कभी भक्त नहीं बनूंगा। सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? एक्चुअली दोनों है। सच भी बोल रहे हैं क्योंकि महाप्रभु भगवान है, वो कभी भक्त बन ही नहीं सकते। और सच भी बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भक्त का रोल प्ले किया है, समझे? सो इसीलिए भगवान वैष्णव हैं या नहीं, डिपेंड करता है कौन सी लीला की बात कर रहे हो। महाप्रभु की लीला की बात कर रहे हो तो हाँ, वैष्णव का रोल प्ले किया है। कृष्ण लीला की बात कर रहे हो तो वो तो भगवान है, वैष्णव वैष्णव है, भगवान भगवान है। दूसरे एंगल में ये भी सोच सकते हो, वैष्णव का मतलब क्या? डिवोटी है ना, भक्त ना। भगवान भी भक्त हैं, किसके भक्त हैं? राधा के। वो भी कह सकते हो आप, खुद कह रहे हैं कृष्ण खुद कह रहे हैं, मैं हमेशा राधा का ध्यान करता हूँ, वो मेरी गुरु है, वो भक्त, मैं उनका भक्त हूँ, खुद कह रहे हैं। मगर वो एक रस दृष्टि से आंसर होगा, फिलोसफिकल दृष्टि से नहीं होगा। सो ये आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, मगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा क्यों है आपने? वैसे मैं भक्ति मार्ग पर जाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे सांसारिक जो भ्रम है और बहुत अलग अलग गुरु अलग अलग चीज़ें कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक सही दृष्टिकोण मुझे मिले ताकि बचा हुआ जो जीवन है अब वास्तव में मैं उसका ठीक है, चलो मैं समझ गया आपने यही, और कोई भाव नहीं। ठीक है, आप बुक्स पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रश्न है, लाउड बोलो जी। पहला प्रश्न ये है प्रभु जी कि आपने यशगान ग्लोरिफिकेशन के बारे में बताया, तो दो तरह के यशगान के बारे में आपने बताया। बाहर यशगान तो प्रचार से होगा और अंतर यशगान जो है वो वैष्णव गीत से हमारे अंदर आएगा। कल के लेक्चर में आपने नाम जप के बारे में बताया था कि उसमें हमारा जो भावना है वो यशगान की होनी चाहिए। तो
तो जो नए लोग हमारे जैसे भक्ति में आए उनके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा? हम नाम जप करके उसको उस भाव को हमारे मन में लाएंगे, या फिर हम ये भी करना चाहिए? दोनों कर ले, क्या है, नाम जप भी करे, वैष्णव भजन भी। खराबी क्या है उसमें? दोनों उंगली घी में डाल लो और खा जाओ। टाइम ही टाइम है लाइफ में, दोनों कर लें, उसमें क्या है? दोनों करने से ही बात बनेगी वैसे। आओ बताओ। दूसरा प्रश्न ये है कि ये विषय निकला कि कोई वैष्णव अगर कोई गलत करता है तो उनको इग्नोर करना चाहिए, पहले तो ये बात हुई। फिर अगली बात ये निकली कि इसमें हमारे विवेक को भी हमें उपयोग करना चाहिए कि कोई गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर अगला विषय ये निकला कि वैष्णव कौन है ये समझने के लिए खुद वैष्णव होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जब हम हमारे अपने अंदर अगर हम अपने आप को सेल्फ क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे तो हम अपने आप को वैष्णव नहीं मानेंगे, हमें कहीं ना कहीं हमारी कमी लगेगी, तो इससे जो हमारा विवेक निकलेगा वो भी अपूर्ण रहेगा। तो इस विषय में क्या है? हम जलेबी नहीं खाते। जलेबी पता है आपको? पता है? हम नहीं खाते। जो आर्ग्यूमेंट है वो गोल गोल घूम रहा है ना? आपको भी पता है ना, गोल गोल घूम रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सिंपल है, वैष्णव वो है जिसके हृदय में कपट नहीं। ये तो पहचान लेंगे हम बात करके। कोई आप किसी वैष्णव से बात कर रहे हो, कहेगा यार मैं अमेरिका का वीज़ा लगा रहा हूँ, आपको समझ आ गया कौन है? हरे कृष्णा प्रभु, आप अमेरिका जाइए, क्लियर पता लग जाता है। आई मीन टू से ऐसे ही जा रहा है वो, फॉर एग्जाम्पल। सो यू कैन ईजीली नो, इंटेंशन पता लग जाती है, मोटिव। और अगर उसकी फ़िलासफ़ी में डिविएशन है वो भी पता लग जाएगा। नहीं पता लग रहा, सीनियर से पूछ लो कि फ़िलासफ़ी डिविएशन है, सो वैष्णव नहीं है। मतलब छोटी डिविएशन नहीं, मेजर डिविएशन। मेजर डिविएशन है तो प्रॉब्लम है, जैसे ऋत्विक मेजर डिविएशन है, वो तो पूरा ही परंपरा शिफ्ट हो रही है। सो वो वैष्णव कहाँ है? क्लियर हो गया ना भाई? इतना ही है, सिंपल है। आई थिंक वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो एक असली वैष्णव अपने आप को वैष्णव नहीं मानता। अगर कोई आप किसी से पूछो प्रभु जी आप वैष्णव कहे, हाँ हाँ मैं तो वैष्णव हूँ, ख़त्म, वहीं ख़त्म। आमी तो वैष्णव एक बुद्धि होले अमानी न मानत हो गई। अगर कोई बोल दे, अपने मुंह से बोल दे मैं वैष्णव हूँ, बस फिर तो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। सो वी कैन नो, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, पता लगा। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे पता लग जाएगा। दैट्स नंबर वन थिंग। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, इमीडिएटली क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, और डिस्कशंस करो, हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? माइक बोलो माता जी, वहीं से अब रिपीट कर लेंगे, पता नहीं तो माइक हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु अभी आपने बताया कि बिना राधा जी के अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो वो अभिमानी होता है। तो मीराबाई, संत तुकाराम, इन्होंने तो बिना राधा जी के ही कृष्ण की भक्ति करी और वो सदेह भगवान के धाम में गए, तो क्या वो अभिमानी थे? तुकाराम के आपने अभंग पढ़े? जी अभंग पढ़े तुकाराम के? नहीं नहीं ना। तुकाराम के अभंग पढ़ के देखो, उन्होंने राधा के बिना नहीं की। लेकिन मीराबाई ने तो सिर्फ कृष्ण। मीराबाई आप खुद ही सोच लो, क्या मैं क्या बताऊं, उन्होंने राधा के बिना की है तो प्रॉब्लम तो है। लेकिन हमारे आचार्य राधा के बिना की, इसलिए हम नहीं गाते और नाम सुनते। पर प्रभु ये लोग सदेह भगवान के धाम में तो गए। अरे तो गए हैं तो हम क्या करें, चले जाएं भाई। पॉइंट ये है कि जो आचार्य कह रहे हैं हम तो वो करते हैं, है ना। अब मीराबाई गई हैं, हमें नहीं पता। तुकाराम जी तो गए, ठीक है, उनको तो प्लेन लेने आया था, ये तो क्लियर है। वो तो जगह ही है, पुणे, कौन सी पुणे में है ना, पास में कौन सी जगह है,
हाँ हाँ दे हो, वहाँ से गए हैं वो तो क्लियर है, और उनके अभंग पढ़ोगे क्लियर है, विठल लक्ष्मी सब वो गुणगान कर रहे हैं, वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैंने तो सारे पढ़े। मीराबाई जी जो है वो भी एक डिवोटी तो थी, मैं नहीं कहना चाहूँगा डिवोटी नहीं थी, बट एज फार एज प्योर डिवोशन लाइन में हमारे अकॉर्डिंग थी नहीं थी, वो हम उस पर क्वेश्चन मार्क के ऊपर पड़ा, क्योंकि राधा नहीं है, वो है ना, नहीं है ना, कृष्ण है, सो इसलिए हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। जितने भी गोस्वामी रह रहे थे वृंदावन में, उन्होंने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी ज़्यादा, ना ही उन्होंने कंडेम किया, ना ही उन्होंने कहा कि खराब है, ठीक है कर दें, जो भी भक्त हैं। टॉप मोस्ट डिवोटी नहीं है अगर आप डिवोटी की लाइन में देखो तो, जैसे आप डिवोटीज़ में भी लेवल्स होते हैं, जैसे पांडवों से ऊपर व्रजवासी हैं, व्रजवासियों से ऊपर यशोदा माँ, उनसे ऊपर राधा, ऐसे उसमें भी है ना ग्रेडेशंस। सो मीराबाई को हम इतना ज़्यादा हाई क्लास डिवोटी नहीं मानते जितना हम अपने परंपरा में और डिवोटीज़ को मानते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट और हाई था, बस इतना सही है। सो इसलिए हम लोग, हमारी संप्रदाय में आप देखोगे हम कहाँ गाते हैं गाने, हम गाते नहीं है ना, नहीं गाते हम लोग, यहाँ पर तो नहीं गाते, और ना ही हम ज़्यादा चिंतन करते हैं, क्योंकि राधा को नहीं मानते, राधा के बिना हम नहीं देखना चाहते किसी की शक्ल जो राधा को नहीं मानते। हम राधा पक्षपाती हैं, क्योंकि हम वैष्णवों के थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते कभी भी। अब ऐसे ही है। ये क्वेश्चन भारत में थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने क्वेश्चन तो अच्छा पूछ लिया भारत में थोड़ा ये है, चलता है। हरे क्या कह रहे हो? हरे कृष्ण जी। हाँ आपने बताया वैष्णवों के जो दोष हैं, हाँ वो वैष्णवों के दोष गंगा नदी में एक जैसे ऊपरी तौर से गंदगी दिखती है उस समान, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये जो कपटता रूपी दोष जो है, या अन्य जो हमें समस्याएं दिख रही हैं जिससे हम वैष्णव को पहचान रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली किस दोष की बात की गई है? सारे दोष स्वभाव जनित कुशश्च एवं, दोष अगर कोई भी हो, स्वभाव में हो, मतलब वो गुस्से वाला हो, बहुत मैनर्स नहीं हो सपोज, या बॉडीली डिफेक्ट्स हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कान खराब है, वो तो चलो ठीक है। सो स्वभाव जनित, अगर उसके स्वभाव में भी दोष है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और झूठ बोलता है ठीक है, शुरू में तो ऐसे ही होंगे, क्रोध करता है, हाइपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो क्लियर है मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, मुझे भक्ति करनी है, मैं और कुछ नहीं चाहता, एटलीस्ट कॉन्शियसली, सबकॉन्शियस में जो भी हो वो पता नहीं, तो उसको हम वैष्णवी माने। ये कपटता है वो फिर स्वभाव जनित नहीं होगा, क्या जो कपटता है वो स्वभाव जनित नहीं है, वो जानबूझकर। कपट जानबूझ के, हाँ कपट जानबूझ के कर रहा है वो, उसको पता है फिर भी जानबूझ के प्लान बना रखे हैं उसने छुपा के अंदर, वो प्रॉब्लम है। स्वभाव जनित नहीं है, वो कपट है उसके अंदर, कि कॉन्शियसली वो सोच रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, कॉन्शियसली सोच रहा है कि मैं बाहर भक्ति करूँगा, पीछे से पैसे बनाऊँगा, सोच रहा है वो, उसको लेक्चर में 1000 बार सुन रहा है गलत है, माइंड बोलते रहो यार हम अपना काम करेंगे, वो एक प्रॉब्लम है। और ऐसे बहुत होते हैं, यहाँ पे तो एक भी नहीं होगा, ऐसे होते हैं, और टाइम के साथ बन भी जाते हैं ऐसे, अगर ध्यान ना दे भक्ति में। तो ये भी हो सकता है, पैसे की बात नहीं है, नेम फेम की भी बात होती है, पावर की बात भी होती है, बहुत टाइम के बाद हो जाता है, सीट की बात आ जाती है, भाई हमें तो हाई पोजीशन चाहिए, वो घुस गया माइंड में, उसी के पीछे चलते जा रहे हैं, तो वो कपट ही आ गया। सो दैट्स प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। प्रभु जी, जैसे वैष्णव हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति भी है जो जिसको गोल पता है कि हाँ जीवन में का जो लक्ष्य है भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्म और इच्छाओं के अनुसार उसके अंदर कई सारे दोष भी हैं, तो मैंने बता तो दी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको पता है वो दोष है और आप छूटना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उन दोषों को रखना चाहते हो, जानबूझ के रखना चाहते हो, और आप कह रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब प्रॉब्लम। क्लियर?
ये सॉल्यूशन। हरे कृष्ण। क्या कहते हैं? वल्लभ संप्रदाय में क्या क्वेश्चन है? वल्लभ संप्रदाय पता है सबको? पता है ना? भोपाल में है या नहीं? फेमस है। एक सेकंड बस। वल्लभ संप्रदाय में लोग कहते हैं राधा नहीं है। वो लोग कहते हैं जिनको वल्लभ संप्रदाय के बारे में कुछ नहीं पता। वल्लभ संप्रदाय वालों को भी नहीं पता वल्लभ संप्रदाय है क्या। वल्लभ संप्रदाय में राधा के बिना कोई है ही नहीं है। अगर आप वल्लभ संप्रदाय के महान आचार्यों की बुक्स पढ़ो, पुरुषोत्तम आचार्य, उनकी किताबें, हरि राय जी, उनकी बुक्स, स्वलिखित जीवनी, और उसके बाद पत्र हैं वो तो 52 पत्र, 256 पत्र जो उनकी बुक्स हैं वो पढ़ो। विट्ठलनाथ जी की स्तुतियाँ पढ़ो। राधा के बिना और कोई है ही नहीं। वो भी क्लियर है, राधा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। बट फ़र्क ये है, वल्लभ संप्रदाय में उसको सीक्रेट रखा हुआ है। बाहर से वात्सल्य सेवाएं, लड्डू गोपाल, अंतरंग से माधुर्य सेवाएं। तो जो लोग एडवांस हो जाते हैं उनको फिर माधुर्य सेवा में लेके आते हैं। इसलिए बाहर से जनरल पब्लिक को पता ही नहीं, बट जो रियली में अंदर होते हैं उनको पता है सब, और वो क्लियर है। इनफैक्ट वल्लभ संप्रदाय के काफ़ी आचार्य तो गोपियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, वो तो आप पढ़ के देखो, क्लियर सो है सब। राधा के बिना कोई भी व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त नहीं करना चाहेगा, असली वैष्णव, क्योंकि वैष्णव सेवा का कॉन्सेप्ट ही हो गया, वो अभिमानी हो गया, प्रॉब्लम हो गई, भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे इसे। और केवल राधा वाला वो भी गड़बड़ केवल राधा और बिना कृष्ण के वो तो कोई सेंस ही नहीं बनता। श्रील प्रभुपाद को लिखा था एक डिवोटी ने, फॉरेनर ने, कि हम तो राधा के डिवोटी हैं, सो हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसे सॉन्ग्स हैं ना, वृंदावन में चलते हैं। तो प्रभुपाद ने लिखा कि कृष्ण के बिना राधा एक साधारण लड़की है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। सो केवल राधा भी नहीं है, केवल कृष्णा भी नहीं है, हमारे लिए क्या है, राधा और कृष्णा, बस यही। बट हम राधा पक्षपाती हैं, राधा के ज़्यादा फेवर करते हैं, बस इतना ज़रूर है। इसलिए हम, जैसे महाराज कहते हैं, इसलिए हम शाक्त हैं, हम भी शाक्त हैं, अप्राकृत शाक्त हैं। सुना होगा आपने महाराज मेंशन करते। क्या कह रहे हैं महाराज? अभी आपने बताया कि अगर हमें शुद्ध वैष्णव बनना है तो हमें पहले राधा को जानना होगा, राधा की भक्ति करनी। मैंने ये नहीं कहा पहले उनको जानना पड़ेगा। और हमें ऐसा यहाँ पे बताया जाता है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा राधा को जानना पड़ेगा पहले, मैंने ये नहीं कहा। सबसे पहले हम कृष्ण को जानेंगे, क्योंकि कृष्ण के बिना राधा हमें समझ ही नहीं आएगी। और फिर हम कृष्ण को जब समझते रहेंगे तो हमें समझ आएगा कि वेल, कृष्ण को राधा के बिना प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे, तब समझ आएगा। और फिर हम राधा को समझने के लिए क्वालिफाइड होंगे, तब। अभी नहीं हम क्वालिफाइड, बट कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो क्या है, फिर हम कर क्या रहे हैं, फिर राधा कृष्ण है ही क्यों यहाँ पर? फिर तो राधा को अभी रखो ही मत, सिर्फ कृष्ण को रख दो। सो कॉन्सेप्ट पता, गोल पता होना चाहिए, प्रयोजन क्या है, हम कहाँ है पता होना चाहिए, जाना कहाँ है वो पता होना चाहिए। क्लियर है? तभी मैंने पॉइंट एंड में रखा था कि अगर हम वैष्णव सेवा की हैबिट नहीं डालेंगे तो राधा का भजन हम नहीं कर पाएंगे। अब राधा के बिना हम कृष्ण को देखना चाहते हैं, वो तो ठीक ही है, तभी तो हमने राधा को इंस्टॉल किया हुआ है, हम नहीं देखना चाहते। बट अप्रोच कैसे करना है राधा कृष्ण को, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी हम पहले कृष्ण को अप्रोच करते हैं, कृष्ण को समझते हैं वैष्णवों के थ्रू, और भी वैष्णव है ना, श्रील प्रभुपाद है, उनके थ्रू, है ना, और वैष्णव सेवा करना सीखते हैं। जब वैष्णव सेवा की हैबिट पड़ जाएगी, सीख जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, कृष्ण को समझ लेंगे, तब अपने आप कृष्ण हमें राधा की तरफ मोड़ देंगे, अपने आप मोड़ देंगे वहाँ। आपको इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगी राधा की, और फिर राधा का भजन शुरू होगा, सिस्टम ऐसे ही। और फिर राधा के भजन से
फिर कृष्ण की प्राप्ति होगी। सो ऐसे ही चलते हैं हम, कृष्ण से राधा, राधा से कृष्ण। ये एक्सप्लेन करते हैं सारे जो आचार्य एक्सप्लेन ऐसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसको एक्सप्लेन किया। जो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन क्लियर। एक क्वेश्चन और जानना है मुझे कि हम राधा और कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं हम, और कृष्ण के प्रति समर्पित होना होता है, और कृष्ण का बाल रूप ही मतलब लड्डू गोपाल या गोपाल जी हैं, तो हम लड्डू गोपाल को क्यों नहीं मानते? यहाँ पे है क्लियर? ठीक है, क्लियर। लड्डू गोपाल को हमें कोई नफरत नहीं है लड्डू गोपाल जी से, बहुत सुंदर है, लड्डू खा रहे हैं, बाल रूप है, हम कृष्ण को लाइक करते हैं, बाल रूप को भी लाइक करते हैं, कृष्ण के सारे रूपों को लाइक करते हैं। कृष्ण का बाल, भौगंड, किशोर, यौवन हम नहीं, ऑब्वियसली नहीं। बट प्रॉब्लम एक है कि जब हम डीटी वर्शिप करते हैं, जब हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा में अर्च विग्रह पूजा सेवा, उसमें हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक प्रॉब्लम है वहाँ कि हम राधा के बिना कृष्ण को नहीं देखना चाहते। अब लड्डू गोपाल के राधा कैसे आएंगे? वो एक प्रॉब्लम है। या तो लड्डू गोपाल का लड्डू राधा ले आओ, लड्डू राधा मिल रही है लोही बाजार में, सीरियसली आप खरीद सकते हो लड्डू राधा। तो वो भी है, हो गया ऐसा, पता नहीं क्या हो गया, लड्डू राधा कहाँ से आ गए हमें पता नहीं, बट है। सो अब कैसे पूजा करेंगे? लड्डू गोपाल का कोई राधा थोड़ा ना रखता है। तो अब ये प्रॉब्लम है, हम राधा के बिना कृष्ण को नहीं देख सकते, हमारी धारणा ऐसी है, इसलिए लड्डू गोपाल की पूजा अर्च विग्रह रूप में नहीं करते। वो बात है कि हम भगवान के बाल रूप की लीलाएं मन में तो स्मरण करते ही हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अर्च विग्रह में प्रॉब्लम है, सेवा में। दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल की जो सेवा है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब महाप्रभु से पूछा था रघुपति उपाध्याय ने, महाप्रभु ने पूछा रघुपति उपाध्याय से मथुरा के ब्राह्मण थे कि अब बताइए कि भक्ति क्या है। तो उन्होंने बोला था कि क्या श्लोक है, हाँ नहीं, सारी पुरियों में से मधुपुरी सबसे श्रेष्ठ है, सारे रूपों में से किशोर अवस्था सबसे श्रेष्ठ है। हमारी संप्रदाय का जो गोल है वो भगवान के किशोर श्याम सुंदर रूप की उपासना करते हैं। महाप्रभु ने बोला कि उस रूप की उपासना, उस रूप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है महाप्रभु के अकॉर्डिंग। तो हम उनके अनुयायी हैं, तो हम उस रूप में करते हैं, किशोर अवस्था में के रूप में करते हैं। हम बाल अवस्था के रूप में भगवान की सेवा स्मरण ज़्यादा नहीं करते। ये महाप्रभु का आइडिया है, क्योंकि किशोर अवस्था में कृष्णा सबसे ज़्यादा खुश हैं। सो इसलिए भी हम लड्डू गोपाल की पूजा अपनी संप्रदाय में नहीं करते। तो दो कारण हैं, एक पंचरात्रि दृष्टि से, एक भागवत दृष्टि से। पंचरात्रि दृष्टि मतलब अर्च विग्रह की सेवा में हम रख नहीं सकते, राधा का है। भागवत की दृष्टि से हमारे हिसाब से किशोर अवस्था सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बाकी बॉल, पौगंड, बाल्य, यौवन नहीं मानते ज़्यादा श्रेष्ठ। महापुरुष इसलिए किशोर अवस्था में करते हैं, किशोर अवस्था यही और राधा, दैट्स ऑल, इतना है और कुछ नहीं। या मतलब ऐसा नहीं है लड्डू गोपाल को फेंकना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वी डोंट डू, जो करते हैं और संप्रदाय में करें, कोई प्रॉब्लम। वल्लभ संप्रदाय में करते हैं, ओके यू कैन डू, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके आचार्य ने अगर करा है एंडोर्स, आप करिए, हम नहीं करें। क्या कह रहे हैं, बोलो। एक पीछे माइक है उसके पास, बोलो माइक वाले। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमको कभी दिखता है कि कोई वैष्णव है, मतलब वो वैष्णव नहीं है या वो गलत है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मतलब हमको लोग बोलते हैं कि ठीक है वो वैष्णव नहीं है भले, बट यू आर नॉट क्वालिफाइड टू से एनीथिंग अबाउट हिम। क्या है क्वालिफाइड टू से एनीथिंग अबाउट हिम? आप योग्य नहीं हो उसको कुछ भी बोलने के लिए, सीनियर है या जो भी है वो, है ना। तो फिर हमारा ऐसा मूड हो जाता है, ठीक है तो फिर हम न्यूट्रल रहते हैं, कोई कुछ भी हो, कैसा भी हो, चलने दो। मतलब हम
नहीं नहीं, ये प्रकार की बातें हैं, सब भावुकता है। कोई वैष्णव नहीं है, आपको पता होना चाहिए वैष्णव नहीं है, क्यों नहीं है, आप डिस्कस कर सकते क्यों नहीं है, और से संग मत करो। रिस्पेक्ट ज़रूर करनी है मगर संग नहीं करना, और इतना है। हो सकता है हम कुछ लोगों की रिस्पेक्ट भी ना करें जो बिल्कुल ऊटपटांग बोल रहे हैं, उनके तो अगेंस्ट ही बोलेंगे हम। ऐसा भी है, ऐसा भी है आजकल के ज़माने में। सो हम बोलते हैं बिल्कुल ही गलत है, क्या ऊटपटांग फिलॉसफी बना रखी है। जो बहुत ज़्यादा डिबेटेड नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं, दूर रहते हैं, बस इतना है। बस और क्या। लोग प्रचार करना रहता है तो फिर अभी जैसे हमको पता चल गया कि हाँ भाई हम लोग डिस्टेंस बना लेते हैं, लेकिन कोई दूसरा गलत फॉलो कर रहा है, तो फिर जैसे हमको तो ऑर्डर है कि भाई आप मत बोलो। क्या बोल रहे, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आपकी वॉइस समझ नहीं आती। जैसे तो हमको कोई व्यक्ति गलत फॉलो कर रहा है तो उसको बताना चाहिए कि नहीं, हम तो डिस्टेंस मेंटेन कर ली। अच्छा कोई और फॉलो कर रहा है, गलत वो डिपेंड करता है उसको। अगर आपकी बात मानेगा तो बता दो, नहीं मानेगा तो थप्पड़ पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा। आप हर एक को थोड़ा डिंडोरा पीटते रहोगे, ये वैष्णव नहीं है देखो, सुन लो रोड पे जाके तो सब ध्यान रखना। अभी कोई सामने वाला अगर आपकी बात मानता है तो बता दो, नहीं मानता तो भाई तुम्हारी जो मर्ज़ी कर लो, दैट्स ऑल। अगर हमसे पूछते हो तो हम बता देंगे हमारी ओपिनियन क्या है, अदरवाइज जय गोविंद जय गोपाल, खुश रहो, भक्ति करो अपनी। हमें तो पता लग गया ना, हम क्यों फालतू में ना कड़ा है किसी की पागल के दिमाग में और लड़ें उससे, अपना टाइम वेस्ट करें। तो पूछेगा बता दो, नहीं पूछ रहा तो भी जो करना कर लो, बस काम खत्म। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना लाइफ का। 10 को पकड़ के बताओगे, 10 आपको पकड़ेंगे, फिर क्या करोगे, फिर तो पागल ही हो जाएंगे। खुद पहचानो बच्चों, चलो आगे, बस काम खत्म। अगर आप अथॉरिटी की पोजीशन में हो, अथॉरिटी हो, आपको अपने जूनियर्स को बताना है, वो बात अलग है, वो आपकी ड्यूटी है। अगर नहीं हो तो चलता है। यहाँ पे भी इतने सारे डिवोटीज़ हैं, मैं कितने मंदिरों में जाता हूँ, इतने सारे डिवोटी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं थोड़ा ना पकड़ के बोलता रहता हूँ। कर लो भाई जो करना है लाइफ में, हमें क्या है, हमें प्रसाद मिल रहा है, माला कर रहे हैं, खुश हैं तो क्या करना है, ऐसे ही है बस। When we are going to end? Okay, last question, then we will end करते हैं। Yeah. भक्ति वैष्णव सेवा ये कैसा क्वेश्चन है? भक्ति वैष्णव सेवा एक ही है, पता नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। व्यक्ति का पार्ट है वैष्णव सेवा, नाम रुचि भी है, जीवे दया भी, अभी तो ये सेमिनार ही हो रहा है ना, पार्ट है। एक सेंस में पार्ट भी है, एक सेंस में भक्ति का मतलब ही वैष्णव सेवा है, क्योंकि हम जो भी भक्ति में कर रहे हैं वैष्णवों के ऑर्डर पे कर रहे हैं, तो दोनों आंसर होता है। इसी थोड़ा ब्रॉडली समझना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप लोगों ने लेक्चर सुन के वैष्णव सेवा कर दी। श्रवण करना भी वैष्णव सेवा है, और ध्यान से सुना है, बहुत अच्छा है। बच्चे नहीं है कि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं या नहीं? अच्छा बाहर है, चलो मैं सोच रहा था वो कैसे चुप बैठे हैं, ये जरा तंग करते रहते हैं सेमिनार में बच्चे छोटे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की